नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। मित्तल जी अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। जी सर। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास से बंद कर दीजिए सर। अभी बंद ही है सर। नहीं, मेरे को वहाँ दिख रहा है वो। हाँ सर, शुरू कीजिए। नमस्कार सभी को। क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सर आपको। नमस्ते। नमस्ते सभी 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 को नमस्कार। जय भाई आपको नमस्कार। मैडम को भी नमस्ते नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सभी सभासद को, विद्यार्थी नहीं अभी सभासद रहे हैं। हम्म। विद्या तो सीख ली है। हाँ, अभी शुरू करें कि और भी कोई आने वाले हैं? नहीं नहीं सर, शुरू करेंगे, टाइम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि भाव मध्य जो होता है, आज हम भाव मध्य के बारे में बात करेंगे। भाव मध्य की ऐसी बात है कि जहाँ पर अभी हमारा जन्म होता है, जिस जगह भी हो, तो बहुत बार एक भाव जो है वो रिपीट होता है या तो अस्त हो जाता है। तो उस भाव का फलित जो है, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर डिग्री, वो डिग्री से हमारा नवमांश बनता है। नवमांश से सूक्ष्मांश बनता है और उसमें से हमको फलित लेना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ में भाव भरा हो या खाली हो, लेकिन भाव मध्य का हमारी राशि जहाँ रुकती है, तो वो कोई भी स्थान हो, 12 स्थान के अंदर उसका भाव मध्य का फलित हमको हमेशा सोचना चाहिए और वो फलित भी उसको कैलकुलेट करना चाहिए। उसका फलित भी हमको जीवन में निश्चित मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जातक आता है और कहीं हम उसमें से भाव मध्य को बात कर देते हैं या उसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो हमारे ख्याल में नहीं आता है, ताकि हम उसके बारे में कभी विचार करते ही नहीं हैं। और भाव मध्य के समय में वहाँ पर जो भाव है, उस भाव में आने वाला सूक्ष्मांश या तो नवमांश जो भी है, उसका फलित हर एक भाव में होता है। कभी कभी एक आध बार एक भाव जो है वो रिपीट होता है तो दूसरा भाव अस्त होता है। तो ये क्यों होता है? एक तो सूरज जो है वो भाग्य में रहेगा, 12वें स्थान में रहेगा, पराक्रम में रहेगा और षष्ठ स्थान में रहेगा, तो भाव में फर्क आता है। भाव जो हम निर्माण करते हैं तो उसका आधार क्या है कि हम प्रथम स्थान पहले स्पष्ट करते हैं। प्रथम स्थान स्पष्ट करने के बाद में हम दशम स्थान स्पष्ट करते हैं, क्योंकि दशम स्थान हमारे सर के ऊपर का हिस्सा होता है। तो वो हिस्सा जो है उस आधार पर, जैसे कि अभी लगभग 6 महीने आए हैं, ये महीना जो है ये जनवरी है, तो अभी फरवरी शुरू हो गया है। मतलब जनवरी के 15 तारीख के बाद में 15 दिन गुजर गए हैं, तो ये 16वां दिन है, आज 1 तारीख है। तो उस समय में जो भाव बदली होगा, तो उस आधार पर जैसे अभी उदित लग्न जो है वो लगभग सिंह लग्न उदित होने की तैयारी में है। तो उदित लग्न सूर्य मतलब सिंह लग्न हो जाएगा, तो हमारा चतुर्थ भाव जो आता है वो वृश्चिक का आता है। दशम भाव जो है वो उसमें ऋषभ आएगा और सप्तम भाव में जो है वो कुंभ राशि आएगी। तो 1 4 7 10 ये भाव हम निश्चित करते हैं। तो उस समय में भाव में तफावत आती है। तो भाव में तफावत आने का मतलब डिग्री यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी उस डिग्री के अंदर नवमाश में बदल हो सकता है। अभी हर राशि के अंदर जो नवमाश है, उदाहरण के और पर जैसे वृश्चिक राशि में अभी जो समझो लग्न जो है वो अभी 3 डिग्री या 4 डिग्री का रहेगा। तो 4 डिग्री का लग्न मतलब वृषभ लग्न में न्यायांश में जन्म होगा। तो न्यायांश में जन्म होगा तो वृश्चिक लग्न के अंदर अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण में शिव नवमाश आना चाहिए, वो निश्चित है। ताकि वृषभ लग्न लग्न में आया तो चौथा नवमास जो है वो सिंह आएगा, 7वां नवमास जो है वो वृश्चिक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कुंभ लग्न का आरंभ जो है वो आरंभ तुला नवमास से है। उसके बाद में दशम भाव जो है वहाँ पर वृषभ राशि है,
तो कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा चरण जो है, तो कृत्तिका नक्षत्र से पहले चरण जो है वो चला जाता है मेष राशि के अंदर, और दशम भाव में दूसरा चरण जो है वहाँ आता है मकर नवमास। तो अगर समझो सप्तम भाव के अंदर अगर वृश्चिक नवमास आया तो दशम भाव में कुंभ नवमास आएगा। ये भाव मध्य हो गया। अभी उसके आगे चल के जाएंगे तो 11वां स्थान, 12वां स्थान, दशम धनस्थान, पराक्रम स्थान, पंचम स्थान, षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान और नवम स्थान, यहाँ पर यदा कदाचित उसके ऊपर जो डिग्री होती है, सूरज का समय है और सूरज कितने डिग्री का होगा, जैसे आज का सूरज 16 डिग्री का है, उस आधार पर भाव में बदलाव आएगा उस समय पर। अभी वो प्रांत कौन सा रहेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो प्रांत के ऊपर हम जैसे जन्म लेंगे तो वहाँ पर ईशान्य प्रांत है, जैसे अगरतला है, आसाम है, गुवाहाटी है, तो ऐसे काफ़ी प्रांत है, तो उसी तरह भाव में फ़र्क आएगा। बाद में हम जूनागढ़ जाएंगे तो ये लंबा रूट होता है। तो जूनागढ़ में मतलब गुजरात में है, राजकोट है, तो वहाँ पर अगर एक इंसान जन्म लेता है तो वो भाव स्पष्ट करते समय वहाँ पर भाव में चढ़ उतार आता है। तो उसके समय में उस व्यक्ति के जीवन में वहाँ पर उस भाव का फल निश्चित मिलेगा, क्योंकि राशि हमेशा फल देती है। राशि में ग्रह हो या ना हो, फिर भी राशि का फलादेश जो है वो इंसान को मिलता रहता है। वो कैसे मिलता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि पंचम भाव का जो स्वामी रहेगा, जैसे अभी मकर लग्न मैडम ने कहा है, तो वृषभ राशि रहेगी पंचम भाव में। तो पंचम भाव का वृषभ राशि का अधिपति जो शुक्र है, वो शुक्र कौन से भाव में है और कितने डिग्री का है, उस आधार पर हमको फलित करना चाहिए। इसमें वेद की बात नहीं है, क्योंकि भाव मध्य को वेद जो है वो लगता नहीं है, उसका फलादेश होता है। तो वहाँ पर लग्न जो भाव है वो स्पष्ट ग्रह को वेद लगता है, इत्यादि ग्रह को, इत्यादि भाव को वेद लगता नहीं है। तो उस आधार पर हमको फलित करते समय भाव मध्य का आधार लेके वहाँ पर भी फलादेश करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसमें से भी हमको उसका मर्म जो है वो जानने को मिल सकता है। तो इसी तरह भाव मध्य का फलादेश करने का तरीका जो है और वो किस वजह से है, तो जैसे कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जहाँ से अभी आप देखेंगे तो 15 तारीख को सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से उत्तरायण में चले जाएंगे। तो जैसे उत्तरायण में प्रवास हो जाता है तो जैसे कर्क जो कैंसर ऑफ ट्रॉपिकॉन है वो उनकी पत्नी है, और दशम स्थान जो है वो शनि है, मकर रास है। तो वहाँ से प्रवास जब शुरू होता है उत्तरायण के तरफ, तो वहाँ पर हर एक राशि का, हर एक प्रदेश का, तो वो 23.5 डिग्री तक वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ से वापस वो आते हैं, तभी वहाँ दक्षिणायन शुरू होता है। तो इन बिटवीन उस समय में हमारे देश के अंदर या हमारे ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड मतलब जहाँ पर पृथ्वी है, तो वहाँ पर विश्व के अंदर काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ही रिस्टार्ट है या वहाँ पर मकर राशि में सूरज आते गया, तो आते गया तभी भी बहुत सी घटनाएं जो है वो होते रहती है। वो कैसे होती है कि वहाँ पर अगर सूरज को कोई ग्रह मिलता है, जैसे बुध शुक्र जो है वो हमेशा सूरज के नज़दीक चलते हैं, लेकिन इस समय में मकर राशि में मंगल और सूर्य और शुक्र बुध ये 4 ग्रह की स्थिति हुई थी, और उसमें ही अमावस भी थी। तो ऐसे होता है कि जिस टाइम अमावस रहेगी तो हम उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों का संगम जो है वो अमावस के दिन वहाँ मकर राशि में होता है। तो मकर राशि में जब अमावस होती है तो उसका असर सारे विश्व में जितने भी देश रहेंगे वहाँ पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। जैसे आपको पता है कि अभी बहुत बड़ी समस्या मार्केट में भी हुई है, उसके बाद में मंगल और सब साथ में रहने के साथ बहुत से कंट्री में हालत बहुत ख़राब हो गई है, और भी ख़राब होने की शक्यता दिखाई देती है। तो ये आया है मेदनीय ज्योतिष का जो फलादेश है उसका हम विवरण करते हैं। लेकिन व्यक्ति के जीवन के अंदर जो भी होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी जानकारी
हमें होनी चाहिए, ये निश्चित है। क्योंकि ये जानकारी अगर हमें नहीं रहेगी हमारे पास, तो वहाँ पर हम पूरा भविष्य कथन नहीं कर सकते। इसीलिए सर्वतोभद्र चक्र और एंटायर जो हमने सीखा है और सीखेंगे, तो उसके बारे में वहाँ पर सब लोगों को, सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जहाँ पर हम जो भी सिखाते हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं होगी, तो वहाँ पर हम पूर्ण फलादेश नहीं दे सकते। क्योंकि घटनाएं काफ़ी होती रहती है। घटनाएं कैसे होती है, तो जैसे कि नक्षत्र है, वो नक्षत्र में त्रिपाद है, द्विपाद है, चतुष्पाद है, ऐसे ऐसे नक्षत्र में जो ग्रह भ्रमण करता है, तो वहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये बहुत ही महत्व रखता है। इसके बारे में जो फलादेश करना कितना उचित रहेगा, वो फलादेश हमारे को आना चाहिए। वो एक साहित्य है, वहाँ पर से उसको फलादेश करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। जब भी के कर्क से लेके मकर राशि तक चंद्रमा की अमावस जो है वो हमेशा बार बार एक महीने में होती जाएगी। लेकिन उसके बाद में भी, जैसे आज सिंह राशि में, कर्क राशि में अमावस हुई है, तो सिंह राशि में अगले समय में होगी, तो वहाँ पर कुंभ राशि में होगी, मकर राशि में होगी या तुला राशि में होगी। वहाँ पर चंद्र और सूर्य, ये जो तारे हैं, ये इकट्ठा आते हैं, तभी हमारे भूतल के ऊपर काफ़ी समस्या होती है। अभी और भी समस्या होने वाली है, तो उसका आधार जो है 27 में तो काफ़ी बहुत ही ग्रह की जो स्थिति है वो खराब है। जैसे अभी कुंभ राशि में राहु महाराज है, और जैसे कि सिंह राशि के अंदर जैसे हम देखते हैं तो केतु है, तो उसका भी फलित हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और आज तक क्या है, काफ़ी लोगों ने किताबें लिखी है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसीलिए हमारा जो विद्यार्थी है वो पूरा फलादेश नहीं दे सकता है। और ऐसे लेखक भी नहीं रहे। जैसे गुजरात के अंदर मैं पढ़ता था, तभी चंद्रलाल पटेल जो थे वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने काफ़ी फलादेश दिया है नाड़ी तक का, और वो अभी नहीं है। तो उसका मतलब कि वो प्रिडिक्शन करने के समय में आज की जो प्रजा है, आज के जो लोग हैं, उनको इसके बारे में कोई चीज़ मालूम नहीं। किताब पढ़ के हर चीज़ सीखी नहीं जा सकती। लेक्चर अटेंड करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसा भाव सर। मध्य का है। हाँ, यस मैडम। सर, जरा एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आप बोलिए। हाँ। सर, जैसे हम कृष्ण मूर्ति सिस्टम में करते हैं, एक हमारा D1 चार्ट होता है और एक हमारा कस्प चार्ट होता है, उसमें कभी कभी राशि गलित हो जाती है कोई कोई। तो ये भी सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कभी किसी चार्ट में, कि यस, कोई कोई राशि आएगी नहीं, कोई भाव लेगी नहीं, और किसी में डबल भी हो जाती है। यस। पर उसमें हमारे पास दो तरह के चार्ट होते हैं, तो इसमें तो हमारे पास उस तरह का तो कोई दूसरा चार्ट नहीं है। तो हमने जो एग्जाम्पल की कुंडली ली उसमें तो ऐसा नहीं था। पर अगर बाई चांस ऐसा होता है तो वो कौन सा चार्ट होता है, फिर उसको हम क्या कहते हैं? नहीं, अभी ऐसा है कि कस्प जो जो चीज़ है, कस्प जो केपी में हम्म। आया है, तो हम्म। भाव का साधन जो है ना, भाव साधन करके एक सिस्टम है, भाव साधन। तो उस हम्म। भाव साधन में हमको अ, ये जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो है, वो निरियन में भी हमको मालूम पड़ेगा, केपी में भी मालूम पड़ेगा। तो अगर हम खोज करेंगे तो हमको भाव बदलता हुआ दिखाई देगा। तो उसके लिए केपी ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। केपी जो है, अभी तक हमारे यहाँ पर जो लोग केपी सिखाते हैं या सीखते हैं, तो उनको फलादेश देने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी मतलब हम्म। काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो 2 सात का स्वामी यहाँ बैठा है, उस नक्षत्र में है क्या, वो बाधकेश है क्या, मार्केश है क्या, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा पूरा विवरण दिया हुआ है। उससे कभी भी फलादेश मिलेगा नहीं। ये मेरी एक्सपीरियंस है, अनुभव है मेरा। तो वहाँ पर हम देखते हैं तो केपी का जो फलादेश है, वो स्पष्ट भाव के ऊपर, स्पष्ट ग्रह के ऊपर, ग्रह कहाँ मूवमेंट हो रहा है। और केपी का जो हुआ है, ये खाली प्रश्न कुंडली ही ये लोग ने सिखाया अभी तक। फिर हम्म। और क्या क्या उसको नाम दे के उन्होंने एक अपना दुकान चलाया है। लेकिन केपी में हमारा जीवन कैसे जाएगा, इसके बारे में किसी ने भी कथन किया नहीं है। हम्म। सर, मेरा ये प्रश्न है पूछने का कि जैसे ये जन्म लग्न का चार्ट तो ये हो गया, जैसे मकर लग्न का है, पर अगर उसमें भाव कोई मतलब भाव तो रहेगा, खैर राशि अगर चेंज हो रही है,
तो वो चार्ट भी हमें दिखेगा ना, तब हम उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे। इसमें भी जैसे आप बता रहे हैं कि भाव मध्य देखेंगे, तो वो चार्ट भी हमें अलग से मिलेगा ना इसमें, सॉफ्टवेयर हाँ, में। अभी जैसे देखिए ना, ये सॉफ्टवेयर के अंदर भाव स्पष्ट लिखा हुआ है, भाव मध्य भी लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो कला विकला से भाव में बदल आएगा ही, लेकिन केपी ही वापरना चाहिए ऐसी कोई सख्ती नहीं हाँ है। हाँ, नहीं केपी वो तो के समझी अनाउंस बात जो है वो अलग है। है। केपी के अच्छा सर, अनाउंस आपने एक अलग। चीज, हाँ एक चीज आपने और बताई कि कभी भी, जैसे अभी मकर में इस टाइम तो मकर में जब सूर्य है और चंद्र भी वहां पर आएगा, अमावस्या होगी, फिर ऐसे कुंभ में ऐसे ऐसे हर महीने बदलता जाएगा। पर आपने बताया कि 2007 अभी जैसे बुरा है, 2027 में और बुरा होगा। पर सर ये तो हर महीने हाँ कॉम्बिनेशन बनता ही है अमावस्या का। तो ऐसा क्या कि भाई 2027 में ऐसा होगा, हम कैसे वो जज करेंगे? हाँ, अभी उसके लिए ज्ञान क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे आप देखेंगे तो सूरज से हमारे, जैसे सूरज हमारा परमात्मा है या हमारा पिता है। तो हम्म जैसे कि सूरज के सामने से अभी जैसे धनु राशि में सूरज आया, तो वैसे ही गुरु वक्री हो गया, समझ हम्म गया ना, और मिथुन हम्म राशि में आ गया। तो वहाँ पर जैसे कि हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटस है, जो भी फाइनेंस का बात है, तो वो कैसे चला। तो गुरु अभी जिस जगह में है वहाँ पर उसकी गति कैसे है, वो बाद में अभी मार्गी होगा, फिर थोड़े समय मिथुन राशि में चलेगा, पुनर्वसु नक्षत्र में चलेगा, तो रिस्ट्रोक में जब भी चलेगा। अभी देखिए आपके हम्म सामने उदाहरण है कि एग्जाम्पल कि चांदी इतने चढ़ेगी और इतनी उतरेगी, ऐसा किसी को पता नहीं था। राइट। लोगों का थाउजेंड्स लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज, लैक्स ऑफ करोड़ जो चांदी गिर गई, तो हम्म इतनी गिरी कि उसका हिसाब नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोगों का लॉस हो गया। स्टॉकिस्ट का भी हुआ है और ट्रेडिंग का ऑप्शन फ्यूचर वाले का भी हुआ है। तो राइट। वो जो चीज़ें होती है, तो उस आधार पर सूर्य से जो गुरु है उसका रिलेशन कैसे है। पर सर चांदी के लिए तो गुरु नहीं, उस गोल्ड के लिए देखते हैं ना सर गुरु तो। नहीं, ऑल काइंड ऑफ फाइनेंस जो है ना, ओके। मंदी तेजी, मंदी तेजी, अच्छा अच्छा। मंदी और तेजी। सोने में भी करेक्शन आएगा, मगर सोने में हाँ। इतना करेक्शन आएगा ना, आपको मैं बताता हूँ। अभी करेक्शन आते ही समझो, आप समझो कि लोग बोलते हैं 1 लाख रुपया सोना आएगा, ये कहावत है खाली, मगर हम्म आ नहीं सकता है। तो मैंने ऑलरेडी आधा किलो का सौदा करके रखा है। जब भी 1 लाख रुपए का सोना आएगा तो मेरे लिए आधा किलो का कमिटमेंट है, मगर वो आएगा नहीं। तो सामने वाले ने सौदा फिक्स नहीं किया है, समझ गए, हाँ। ये चीज़ है। तो उसी तरह के एवरेज हमको ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ में हमको नुकसान होने वाला है। तो उसी तरह नुकसान किस वजह से होता है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये क्यों होगा ये नहीं हम्म बताते, ये बताते नहीं है। तो राइट सर। सारा चक्र जो है ना मैडम, अभी जैसे हम देखते हैं कि जैसे मकर राशि में सूरज आ गया, अभी मकर राशि से सूरज अभी 16 डिग्री या 17 डिग्री का हो गया, फिर हम्म भी गुरु की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। इसीलिए व्यापार में काफ़ी तेजी आ गई और उसके अंदर हमको नुकसान भी हो गया। फंस गए जिसका लोग। नुकसान हुआ है वो उसका नुकसान जानता है कि उसके दिल में क्या लगती होगी, हम्म। उसको क्या मुसीबत आएगी, वो उसको मालूम है। क्योंकि काफ़ी लोगों को 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। राइट। हाँ सर लेकिन ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जैसे सूर्य उसकी वजह से वक्री हुआ, सूर्य हाँ से, हाँ। वो मिथुन में था इस वजह से वक्री हुआ। यस। पर अब ये अभी सिल्वर में ही इम्पैक्ट दिया, गोल्ड में अभी नहीं दिया, वो कैसे जजमेंट? बाकी और क्या चीज नहीं, देखेंगे उसके ऑल लिए? काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल जो भी ट्रेडिंग है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में बोलो, लोहा में बोलो, चांदी में बोलो, तांबे में बोलो, तो जो भी प्रॉफिट होना चाहिए हमको, वो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर इस फील्ड में होगा। जो यस भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सेक्टर हो, यस। वो होगा। अभी जैसे कि मैंने हमारा काम है इंडस्ट्रीज का, तो हमने हम्म 1 टन लोहा खरीदा। हम्म तो खरीद के रखा, मैं लोहा मतलब शीशा खरीद के अच्छा। रखा। जो होगा वो जो होगा देखा जाएगा, मगर खरीदेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा प्रॉफिट, जो हमारी किस्मत जो है वो मेटल में ही है।
हम्म। पर तो वो मेटल भी तो बहुत तरह के ना, अभी जैसे ये साल मेटल के लिए है बड़ा स्ट्रांग। हाँ 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 यस, पर कोई भी मेटल टाइप में के पर्टिकुलर। मेटल, हाँ यस, हाँ, कोई भी मेटल जो है हमारी किस्मत है, इसके लिए मैं बताता हूँ। हर हम्म। इंसान को अपनी किस्मत खोजनी चाहिए कि हमारी किस्मत कहाँ चलेगी। हर ओके। चीज में नहीं चलेगी, यस, हर चीज में नहीं चलेगी, तो उसको किस्मत एक्सपीरियंस से आएगी कि हमको ये चीज जमती है, हमको वो चीज जमती है, उसमें से ही हमारा भाग्य है, हाँ, समझे ना। भले ही मार्केट में सिल्वर चढ़ रहा है या कोई भी चढ़ रहा है, लेकिन हाँ हमारी किस्मत किस चीज में है, हमें उस चीज पे यस फोकस करना चाहिए। यस क्योंकि उसका फायदा डेफिनेटली। नुकसान हम तभी ले पाएंगे। हाँ, और जजमेंट क्या है कि अभी समझो एक दफा हमने स्टॉक कर लिया, तो हमको डरना हम्म। नहीं चाहिए, व्यापार के अंदर के स्टॉक जो है उसको हमको घाई गर्दी में बेचना नहीं चाहिए। ऐसे मार्केट चढ़ता है उतरता है, बाजार में तेजी मंदी तो चालू ही रहती है, उसमें कोई ये लेके नहीं भूल है। जाओ। लेकिन जो, हाँ, डर गया वो मर गया, ये हम्म। शोले का डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। तो वो हाल है। राइट सर। तो वो हाल अपने जीवन का भी है। बहुत से लोग हमने देखे हैं कि बाजार में, मैंने कहा ना आपको, 1-1 लाख रिलायंस होने के बावजूद भी लोग डर गए। 92 का मार्केट था, 92 रुपीज किसको हम्म। बोलते हैं। राइट सर। और आज उस चीज को रिटर्न जो आया है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 100-100 करोड़ रुपया लोगों के पास आया है। सर लोगों को इमीडिएट गेन चाहिए ना, तो फिर इमीडिएट तो फिर दैट इज रॉन्ग, रिस्क, वो तो सट्टा हो गया ना फिर। दैट इज रॉन्ग। क्योंकि हम्म। ये राइट चीज सर। जो है, ये हमको, ये एजुकेशन है। हम्म। हमको कितना अच्छी कंपनियां जो है, मैंने आपको कहा था एक दिन कि एक हम्म। कंपनी 30 पैसा किलो के अंदर बनी, 30 पैसा केजी लोखंड का तभी बनी, अच्छा। और आज लोहे का भाव 40 रुपया है, 70 रुपया, सॉरी, 70 रुपया है। तो फर्क पड़ा ना, 30 पैसा, 3 रुपया कहाँ किलो, थर्टी किसको से। पैसा किलो हाँ। कहाँ तक पहुंच गया। तो ये राइट। आदमी को मालूम होना चाहिए। इसीलिए अमीर बनने का तरीका बहुत अलग है। तो ज्योतिष हमको वो हम्म। चीज नहीं कर रहे, हमको हमारा जजमेंट देखना पड़ता है। हम कोई फाइनेंशियल स्टेटस सिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति दुनिया के अंदर होती है, राइट सर। ऐसा है। अब तक सर ने बताया, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है आई थिंक सर, किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी जयेश भाई पत्रिका लगाएंगे तो हम भाव मध्य का फलित चालू करेंगे। तो ये खाली ये व्यापार प्रवीण का नहीं था। कुमार, एक सर प्रवीण कुमार को कुछ पूछना है। हाँ बोलिए। प्रवीण कुमार जी पूछिए। प्रवीण कुमार जी पूछिए आप। नहीं, पता उनकी नहीं, शायद आवाज़ नहीं उनको। आ रही है, छोड़ दो अभी, आप कैमरा ऑफ करता हूँ मैं, और आप पत्रिका लगाइए, हम ओरिजिनल टॉपिक पे जाएंगे। अभी कैसे होता है मैडम, एक दर्जी हम्म। है, वो शुक्र के अंदर भी आता है, एक सोनी है वो भी शुक्र के अंदर आता है, और एक होटेलियर है वो भी शुक्र के अंदर आता है। तो राइट। उसकी किस्मत कहाँ है। अब टेलर कितना कमा सकता है, फैशन डिजाइनर कितना कमा सकता है, या ट्रेडर कितना कमा सकता है, ये हम्म। चीज, तो और उस उसकी टाइम पे किस्मत। उसका चार्ट क्या बोल रहा है खुद का। यस। इसी मार्केट में से तो बहुत हर लोग कमा के बैठे, बहुत लोग गंवा के बैठे, तो उनका खुद का चार्ट प्ले करेगा। यस सर, अभी ऊपर लाइए, आपको जो भी पूछना है आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जिन्होंने हैंड रेस किया था वो तो अब है ही नहीं ग्रुप में।
अभी आ गए प्रवीण कुमार जी आ गए। कैन आई हियर यू सर? बोलिए। सर ये भाव मध्य एग्जाम्पल से आप बताएंगे सर, हमें समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। मतलब क्या समझा नहीं मैं। मैं या तो मेरे पास जो आपका वो एक बुक था ना सर, जिसमें भाव मध्य निकाला हुआ है, वो कैसे हाँ, निकाला है वो अगर जे सर को मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो स्क्रीन पे लगा देंगे, उससे बता दीजिए। या तो उसमें नहीं भाव पहले मध्य निकाला हुआ है सर। एक बात सुनिए। भाव मध्य ये मैथमेटिक्स का काम है। मैथमेटिक्स ऑनलाइन ऐसे बोर्ड के ऊपर ही होगा, ऐसे नहीं होगा। भाव मध्य हमको रेडी अगर मिलता है तो हम हाँ, आटा पिज़्ज़ा सब बनाते रहेंगे तो भारी पड़ जाएगा। नहीं उसमें बना हुआ है सर, खाली एक अगर समझा तो देंगे यहाँ उसमें। पर भी है ना साहब, यहाँ पर ये पत्रिका में भी भाव मध्य है। हाँ तो इससे बता दीजिए सर, थैंक यू। हाँ हाँ है, हाँ इट इज हाँ। अवेलेबल। हाँ सर, अभी इसमें थोड़ा ऊपर ले आइए। हाँ, अभी इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर सकते हैं। ये लाल और ग्रीन जो है ना, तो लाल हम्म। वाला जो है वो भाव मध्य है और ग्रीन वाला जो है वो स्पष्ट ग्रह है। जी सर, तो उसको एनलार्ज करूँ क्या? हाँ, एनलार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो इनको कैसे मालूम पड़ेगा। मेरे पास भी पत्रिका नहीं है अभी। नहीं दिख रहा है सर इसमें, क्लियर दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है सर। मेरे पास पत्रिका भी नहीं है। अच्छा, सर के पास नहीं है। हाँ तो हम्म। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा ऊपर ले लीजिए और थोड़ा। ब्लू कलर में वो भाव मध्य है। सर एंड हो गया। बस बस बस, ठीक है, चलो। ये स्पष्ट है, ये भाव चलो मध्य है। ठीक है। अभी प्रथम भाव जो है वो 918 है। हम्म। अभी प्रथम भाव 918 हो गया तो मतलब क्या है कि मकर राशि का 18 डिग्री में आ गया। समझिए ना। तो मकर राशि में श्रवण नक्षत्र आ गया वो। बराबर है। हम्म। तो जो भी हमारा नौमास निकला है वो नौमास कौन सा है? तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि मकर राशि में आरंभ नौमास जो है वो मकर है। फिर उत्तरा उत्तरा नक्षत्र है। फिर 10 डिग्री तक उत्तरा रहेगा। 10 डिग्री के बाद में श्रवण चालू होगा। वो होगा 23-20 तक। अब ये हम्म। भाव जो है 18 और 55 है। ये फर्स्ट हाउस की बात करेंगे तो आप नीचे लेंगे तो कंफर्म मिल जाएगा आपको कि वहाँ पर कौन सा नौमास है। करके राइट नौमास सर। आया। ऊपर ले लूँ मैं? तो 18 नहीं, 9 मास दिखेगा। हाँ ऊपर ले लो 18। सर इसमें नीचे भी लिखा हुआ है ना, ये श्रवण के नवमांश में है। हाँ श्रवण लग्न है, सॉरी, ये नीचे, हाँ, ये देखिए सर, इसमें श्रवण लग्न है, मतलब नक्षत्रपति इसका श्रवण है, दिया हुआ है नीचे। जहाँ नवतारा चक्र है ना सर, जन्म के नीचे हाँ, हस्त, और हस्त के नीचे वही श्रवण है। दिया है सर, श्रवण नक्षत्र और तीसरा पद। यहाँ पे लग्न लिखा है। नहीं, हम्म। इससे ऊपर सर जहाँ पे, नौमास नौमास देखना चाहिए भाई। तो मिथुन 9 मास तो नवंबर ऊपर है आएगा ना ना। सर? इसी कर्क में लिखा है नौमास। 10 सर, डिग्री इसी में ऊपर लिखा जाएगी। है। तेरा हम्म। 9 मास तो मिथुन आया। मिथुन में। मिथुन नवमांश, छठा मिथुन आया नवमांश। मतलब क्या है कि श्रवण नक्षत्र का तीसरा चरण है। हम्म। ठीक है। अभी लाइए वापस नीचे लाइए। पूरा नीचे आने दो। हाँ, अभी देखिए सेकंड भाव जो है वो 10-25 है ना। कितना है? हाँ, 25 डिग्री और 36 मिनट है। हाँ, अभी देखिए उसमें फर्क कैसे आ गया कि एक राशि जो है वो 18 डिग्री का है, सेकंड भाव जो है 25 में आ गया। हम्म। लेकिन वहाँ पर कुंभ राशि में 25 अंश जो है, जैसे कि हमको देखना चाहिए कुंभ राशि का आरंभ धनिष्ठा नक्षत्र से शुरू होता है। उसके बाद में शतधार नक्षत्र जो है वो 6:40 को शुरू होता है। वो चलेगा 20 अंश तक, 20 डिग्री। ट्वेंटी हम्म। डिग्री के ऊपर यहाँ पर 25 लिखा हुआ है ना। हाँ। तो जी सर। 20, फिर 23 एंड, तो उसका जो आएगा ऋषभ नवमास आएगा। हम्म। बराबर है। जी सर। हाँ, अभी
मिथुन नवमास आया है प्रथम स्थान में, तो यहाँ कर्क आना चाहिए। हम्म बराबर। मिथुन के बाद में क्या लगता है? कर्क लगता है ना। हम्म। हाँ, तो अभी हम सोचेंगे, अगर समझो कि तुला नवमास से शुरू होता है कुंभ लग्न, तो कर्क कहाँ से आएगा? हम्म, पहले सोच लो, देखो 6:40 को समाप्ति है धनिष्ठा, बराबर है। हम्म, 6:40 में 13-20 अगर डालेंगे, 6:40 में 13-20 डालेंगे तो वो 20, कितना हो जाएगा? 20 अंश 20। हो जाएगा, 20। तो 20 अंश को पूर्वा भाद्रपदा शुरू होता है हम्म मेष नवमांश, फिर वृषभ, हम्म कुंभ राशि का आखिरी नवमांश है कर्क, मिथुन, हम्म। बराबर हाँ है। फिर, हाँ नहीं तो फिर मीन में चला जाएगा, नहीं तो फिर वो। हाँ, तो ये जो 25 डिग्री है, तो लास्ट में डिग्री जो आएगी वो कितनी आएगी? 002900 आएगी, बराबर है। राइट सर। मतलब राशि समाप्त कैसे होगी? कुंभ राशि 29 को होगी ना। हम्म 30 को होगी, हाँ, मतलब 29 29 और 60। समझो। हाँ, 29-60 में तो 30 को हो गई, उससे 5 माइनस करो। तो हम्म पहले लास्ट का 9 मास मिथुन, उसके पहले का 9 मास वृषभ, उसके हम्म। पहले का 9 मास मेष। राइट। तो यहाँ पर वृषभ 9 मास लास्ट में आ गया ना, सेकेंड लास्ट, जहाँ पर हाँ सेकंड, रुक गया। सेकंड ला। हाँ, जहाँ पर जब हो गया, तो आकाश में वृषभ 9 मास था, और वृषभ 9 मास जो है वो कुंभ राशि में आता है, हम्म। बराबर है। जी सर। हाँ, पूर्वा फाल्गुनी का दूसरा चरण जो है वो वृषभ नवमास है। पूर्वा फाल्गुनी का आरंभ चरण जो है वो मेष है। शततारका का आरंभ चरण जो है वो धनु है। धनु, मकर, कुंभ, मीन के बाद में मेष, मेष के बाद में वृषभ। तो हमको वृषभ का फल ही देना चाहिए। मतलब बेसिकली हमारा जो भाव स्पष्ट है उसकी कितनी हाँ डिग्री, अंश, कला, विकला हाँ, देख लेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि वो मगर किसमें मैडम होना देखना चाहिए। चाहिए ना सब मैडम। हाँ हाँ हाँ, समझ गई सर। अच्छा, दूसरी वेरी बात गुड। ऐसी है कि अगर समझो हम मिथुन नवमास देखते हैं मकर राशि का, तो बाद में तो कर्क नवमास आएगा। हाँ। लेकिन वो कर्क नवमास जो है वो साइकिल के वजह से आता है, वो भाव मध्य के वजह से नहीं आता। हम्म भाव मध्य का नवमास जो है वो ऋषभ है। तो ऋषभ नवमास जो है वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के दूसरे चरण का नाम है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है, ये पूर्व भाद्रपद वाली बात। मतलब शतधारका के बाद में कौन सा आता है? पूर्व पूर्वा, भाद्रपद आता है। पूर्वा भाद्रपदा आता है ना। तो हाँ पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का आरंभ मेष नवमास से शुरू होता है। हाँ, मेष, वृषभ और मिथुन तीन आते हैं। हाँ, तो समाप्ति होती है वो मिथुन से होती है, और कर्क हाँ, नवमास जो है वो मीन राशि में चला जाता है, मीन में चला जाएगा, मीन की शुरुआत हो जाएगी। बराबर। तो हाँ हमारे को जो भाव स्पष्ट मिला है, भाव मध्य, हाँ वो 25 डिग्री का है। तो 25 डिग्री का आता है तो ऋषभ नवमास ही आएगा, क्योंकि हाँ हाँ, अच्छा, ओके, समझ गई हाँ, सर बात। ओके, क्लियर हो गया सर। ट्वेंटी थैंक सिक्स यू। फोर्टी में मैडम वहां पर मिथुन नवमास का आरंभ होता है, हाँ, और 23-20 को ऋषभ नवमास का आरंभ है। हम्म। तो ये क्लियर। मैथमेटिक्स हमारे दिमाग में अगर रहेगा, तो हम्म हमको फलित को जाना चाहिए। तो नवमास के अंदर धनस्थान का जो फलित है, अभी हम्म हमको ओरिजिनल कुंडली में जाना चाहिए। तो ओरिजिनल हम्म कुंडली में मकर लग्न है, धनस्थान में कुंभ राशि आई है, कुंभ राशि के अंदर हमको मिलता है ऋषभ नवमास। तो वो हम्म। मारक स्थान है, फिर भी हमको कुंभ नवमास से, राशि से ऋषभ नवमास की प्राप्ति हुई है। हाँ। अगर समझो कि यहाँ पर रवि अगर लाभ स्थान में रहा, तो धनस्थान बदल जाएगा। अभी इसका सूर्य जो है वो कौन से राशि में है? तो कर्क राशि में है, तो हम्म मतलब वो सप्तम भाव में है। हम्म
है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो सप्तम भाव में रहेगा तो उसके बाद में यहाँ पर कोई भी राशि का लुप्त नहीं होगी, हम्म। क्योंकि पूर्ण पश्चिम में है ना वो। हाँ सर। यस। तो हमको फलादेश देना चाहिए ऋषभ राशि का। तो ऋषभ का जो नौमांश रहेगा उसकी व्याख्या क्या है सूक्ष्मांश की, वो हमको जानकारी होनी चाहिए। ओके सर, ये मैनुअली भी कर सकते हैं ना, 3-20 का एक एक वो होता है चरण। हाँ, लेकिन सूक्ष्मांश से मालूम पड़ेगा। वो तो बराबर है आपकी हाँ। बात। हाँ कर सकते हैं लेकिन। हाँ, कर सकते हो। वो आ गया सर, सूक्ष्मांश। समझ में आ गया। मैडम दोबारा बताओ कैसे आया? नहीं हुआ। हाँ जी। नहीं समझ में आया, एक बार बताइए। हाँ सर, ने ये बताया बताया है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मकर के लिए बताया, जैसे ये मकर श्रवण नक्षत्र में है, हाँ सर। तो हाँ। इसमें इसका जो क्या कहते हैं नवमास चालू होता है, वो 4 तक तो आता है मकर में ही, 4 तक धनाश तक, तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, धनिष्ठा नक्षत्र चालू हो जाएगा। एक बार ये हम्म। फिर से चार्ट दिखाएंगे तो मैं पॉइंट आउट करके बता सकती हूँ। सर मैं कुछ और चीज एक शेयर करूं क्या? बोलो बोलो, करो। हाँ, ये मैंने एक सर मेथड निकाला है। ये मैंने इन सबके साथ डिस्कस भी किया था बुधवार को। ये जैसे भाव है, पहला भाव, ये कोई एक कुंडली कुंडली बाद में मैं बताऊंगा, पर ये मेथड बता रहा हूं मैं अभी। कुंडली का प्रथम भाव है, उसमें वहां तुला लग्न है, और उसका ये भाव है 23 डिग्री 53 मिनट ऐसे। 23 डिग्री तुला के अंदर है। हाँ। 23 डिग्री तो तुला 23 53 में आ गई तो नौमास आरंभ होता है 23 20 को। तो ये नवमास जो है इसका वो ऋषभ नवमास आएगा। वृषभ आया, और ये हाँ। भोग्यांश में है। हाँ, ऋषभ नवा विशाखा नक्षत्र का दूसरा चरण। तो हाँ, तो मतलब ये यही आप मतलब समझा रहे हो ना जी? हाँ, नहीं तो ये अभी नहीं। ये आपने तुला लिया है, तो तुला लिया है तो आपने ये भाव कौन सा है, भाग्य स्थान है, प्रथम स्थान है, षष्ठ प्रथम स्थान भाव है? है ना, तो प्रथम प्रथम भाव। भाव तो हमने मकर का नक्की किया, मिथुन अरे सर, नवमास। वो कुंडली नहीं, मैं और दूसरी कोई कुंडली की बात कर रहा हाँ हाँ, दूसरे भी करेंगे तो अभी आप सेकेंड हाउस को जाइए। हूँ। सेकंड हाउस में जैसे अभी ये वृश्चिक है, राशि आती है। हाँ वृश्चिक राशि है बराबर। हाँ, तो वहाँ डिग्री और कितनी है? उसका 23 डिग्री 12 मिनट 50 सेकंड ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र है हाँ, तो उसका। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण जो है 16 40 23 20 हम्म। मकर नौमास आएगा 23 20 को। कुंभ आता है ना सर? 23 20 देखिए, 16 40 से 20, 20 से 23 20, तो हाँ 16 40 जो है 20 तक धनु, हाँ। 20 से 23 20 मकर। अच्छा, तो ये मेरी मिस्टेक है, तो यहाँ पे कुंभ के बदले मकर आएगा। नहीं, आप जो भी कर, मैं सिस्टम बताता हूँ। हाँ हाँ। धनु राशि का नौमांश जो है हम्म। वृश्चिक राशि के अंदर 16 40 को नक्षत्र बदलता है। हाँ। 16 40 से 20 में धनु नौमांश आएगा। हम्म। नक्षत्र का आरंभ नौमांश हमारे को याद होना चाहिए। कैंसर से शुरू होगा तो यहाँ पे आएगा, जी धनु, सर। यहाँ पे धनु। उसके तो बाद में मतलब ये, मतलब प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस मैंने बनाया है हाँ, एक्सेल में। कोई बात नहीं है, आपने जो भी बनाया हमको खाली आंसरिंग देना है। हाँ, तो क्या होता आप जो सिखा रहे हो उसका मैंने ये प्रैक्टिस किया था, मैं ये बता सर है? ये आप तो नौमांश निकाला आया ना सर? भाव का नौमास निकाला है मैंने, भाव का भाव। नौमास निकाला है। भाव का स्पष्ट भाव निकाला हुआ है। ये स्पष्ट भाव है, स्पष्ट भाव के ऊपर से नवमांश और फिर सूक्ष्मांश है। हाँ नहीं, नहीं, प्रवीण जी अभी देखिए, प्रवीण जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए, जैसे हम ग्रहों का कैसे निकालते हैं ना नवमांश, ओके, वैसे और ही उसका राशि सेम हाँ, उसका मैं वही तो निकाला कह है। रहा हूँ, वैसे ही निकाला। सेम तरीका। ओके मैम, लेकिन ये थैंक यू। स्पष्ट भाव और नवमांश, स्पष्ट भाव से नवमांश तो हम निकालेंगे, लेकिन भाव मध्य तो अलग आएगा ना। ये वही दिया हुआ है ना नीचे, जो स्पष्ट है ना, वहीं से हाँ, बिगिनिंग नीचे है। तो बराबर है, ये जय सर ने निकालना है ना, उसकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, ओके। वो भाव मध्य मैंने तो तो, सिर्फ नवमांश निकाला है। हाँ नवमांश तो ठीक है, हाँ नवमांश तो ठीक है।
सर तो देखिए, भाव मध्य सिखा रहा है ना, लेकिन नहीं, ये जो 24-44 था सूर्य में, पहला लगन जो है वो 10वीं राशि में 18 डिग्री 55 मिनट का है, इसी बराबर। एग्जाम्पल में। हम्म। जो जी। हाँ। तो इससे दूसरी राशि में ये जो 24-44 की जगह भी 25 और 36 कैसे हुआ, वो पूछना था। 24-44 आएगा तो कुंभ नवमास आएगा। 24-44 आएगा तो कुंभ नवमास आएगा, बराबर है। देखिए, मैं सीक्वेंस बताता हूँ आपको। हाँ सर। सीक्वेंस ऐसा है, 16-40 को धनु नवमास आता है। एक राशि का अगर हम देखेंगे तो वृश्चिक राशि की बात हो रही है यहाँ पर। वृश्चिक राशि में एक चरण जो आता है वो विशाखा आता है 3-20 का। उसके अंदर 3-20 में अगर आप 13-20 डालते हैं तो 16-40 आएगा। 13-20 अनुराधा नक्षत्र की कैविटी है, समझ गए? सर। तो 3-20 और 13-20 कितना हो गया? 16-40 हो गया। सर। 16-40 का आरंभ नवमास है धनु। सर। 16-40 से 20 तक का है कुंभ, मकर। सर। मकर के बाद में 20 से 23-20 का आता है कुंभ। यस सर। फिर 23-20 से 26-40, 26-40 से 30। सर। तो धनु नवमास से आप आरंभ कीजिए। 16-40 से 20 तक धनु नवमास, 20 से 23-20 मकर नवमास, 23-20 से 26-40 कुंभ नवमास, और 26-40 से 30 तक मीन नवमास। ये 4 चरण आ गए उसमें। बस वहां पे राशि बदल जाएगी फिर। बस हाँ, आपको ये हमेशा मेमोरी में रखना चाहिए कि कौन सा समाप्ति का अंश है और कौन सा आरंभ है। और जो स्पष्ट ग्रह है अगर वो उसके अंदर ही आए तो उसी भाव में रहेंगे, हाँ तो और अगर हाँ, उससे ये कम है करेक्ट, तो पीछे, और करेक्ट, ज्यादा है तो आगे। अभी कैसे मैडम, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने धनस्थान का नवमास निकाला है ऋषभ, बराबर है? हम्म। तो उस कैविटी के अंदर एकाध ग्रह कभी कभी आ सकता है, नहीं हाँ। आएगा ऐसा नहीं। हम्म। लेकिन भाव मध्य से वो संपर्क में रहेगा तो ग्रह का फलित भी मिलेगा। भाव मध्य हम्म। के संपर्क में अगर ग्रह ना रहा तो भाव मध्य का भी हमको फलादेश मिलेगा और ग्रह का भी फलादेश दूसरे नवमास का मिलेगा। दोनों मिक्स हो जाएंगे फिर, मिक्स अलग अलग रिजल्ट। मिलेगा, हाँ अलग अलग, मतलब एक ही भाव में भाव मध्य का भी फलादेश मिलेगा और ग्रह का भी फलादेश मिलेगा। ओके, समझ गए सर। ऐसा है। तो फलादेश हमको देते समय में हमको भाव मध्य से विचार करना है कि ग्रह अगर वहाँ पर है तो जैसे उसका भी फलादेश देना चाहिए। इन 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 शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। हम्म। अगर समझो मकर लग्न में मिथुन नवमास आया है तो सप्तम स्थान में आएगा धनु नवमास। परफेक्ट। हम्म। उसके अंदर परफेक्ट। सूरज बैठा हुआ है, वो कितने डिग्री का है मैडम? अभी वो देखिए। हम्म। इसमें बैठा है 24 अंश 24 डिग्री 44 मिनट। हाँ, तो मिथुन नवमास जो वहां पर जो आ गया, कौन से राशि के अंदर? कर्क राशि में। हम्म। कर्क राशि अठारह है ना? डिग्री पचपन मिनट हाँ, कर्क राशि में है। कर्क राशि का आरंभ कर्क नवमास से होता है और अंतिम जो है मीन नवमास से होता है। हम्म। तो वहां ऑलवेज। पर जो नवमास आया है वो कर्क है, धनु है। तो धनु नवमास आया आश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण। आ गया सर, ये क्लियर हो गया। बराबर है। जी सर। आश्लेषा नक्षत्र का आरंभ धनु नवमास से है और वो 16-40 को है। तो ये प्रिडिक्शन के टाइम पे हमें देखना है कि अगर वो डेफिनेटली। वहीं की वहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो दोनों चीज देखनी है हमें, उस भाव में जो है अभी और वो ग्रह का, अभी दोनों का अभी देखना है। मैडम मुझे बताइए कि सूर्य कितने डिग्री का है या कौन से नवमास में है? सप्तम स्थान में आप जाइए, नवमास में सूर्य के नवमास में जाइए। सूर्य 24 डिग्री का है सर। हाँ, तो मतलब वहां से आगे चला गया वो। मिथुन हाँ। राशि के अंदर मैडम जो कर्क राशि है वहां पर वो 24 डिग्री मतलब आश्लेषा में ही है, हम्म। हाँ, मगर वो अश्लेषा में। कुंभ नवमास में है। हाँ बिल्कुल। कुंभ क्रोधांश में नवमास है। में अगर सूरज का रहेगा और भाव बिंदु जो है वो कौन सा रहेगा? धनु का रहेगा।
तो हम्म कुंभ का सूरज का फलादेश मिलेगा और भाव का धनु का फलादेश मिलेगा। तो दोनों तरफ से लिखना है। यस, हाँ, अवश्य। अभी कैसे हम्म होगा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक ग्रह, कोई भी ग्रह मकर राशि से, कर्क राशि से गुजर रहा है, हम्म तो पहले वो स्पर्श किसको करेगा? तो भाव मध्य को करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस होरोस्कोप। हम्म, पहले स्पर्श वो भाव मध्य को देगा, उसके बाद में वो सूर्य को देगा, क्योंकि सूर्य भाव मध्य से आगे है। आगे निकल चुका है। यस, जन्म के समय आगे ही है, हम्म लेकिन भाव मध्य जो है वो है मिथुन, सॉरी, धनु। हम्म वो है धनु। तो जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में कोई भी ग्रह आए, चंद्रमा, रवि, मंगल, बुध, कोई भी, हम्म, तो वहां पर आपको वो ग्रह का फलादेश देने की आवश्यकता है और होनी चाहिए। ओके। तो ऐसा है कि जो ग्रह स्पर्श करता है भाव मध्य को, तो अभी एक्स वाई जेड कोई भी ग्रह आप पूछिए, समझो शनि ने स्पर्श किया, हम्म बराबर है, तो इन अ रेंज, हम बोलते रेंज, तो शनि महाराज जो है अगर समझो धनु नवमास में आते हैं तो आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आ गए, प्रथम चरण में, आश्लेषा हम्म नक्षत्र के प्रथम चरण में आए, तो उसकी दृष्टि है तीसरी, वो जाएगी राइट। कौन से राशि के ऊपर जाएगी? कन्या राशि पे। हम्म कन्या राशि में 16:40 कला कौन सा नक्षत्र आता है? तो वहां पर 16:40 पे नक्षत्र आएगा हस्त। हाँ देखो, हस्त नक्षत्र का आरंभ 10 अंश से है, 10 के बाद हाँ में आधा। 13-20, 13-20 के बाद में 16:40, मतलब ऋषभ नवमास में उसकी दृष्टि आ जाएगी, बराबर है? राइट सर। यस, मतलब वो 16:40 में है तो, हाँ अगर है तो। है अभी तो, सर इसमें जैसे सूर्य आगे चला गया था ऑलरेडी बाय हाँ, बर्थ ही, यस, ऐसे में कल को पीछे होता हाँ, तो पहले सूरज तो को लपेट में लेते, गोचर, क्या बोले सर? पहले सूरज को स्पर्श करेगा। हाँ फिर पहले सूर्य को करेगा ना, बाद में राशि देखेंगे हम उसका यस, नवंश। फिर बाद में ओके। वो भाव मध्य को देखेगा। हाँ ठीक है सर। तो दृष्टि का भी हिसाब देखना है हमको कि गोचर का ग्रह दृष्टि से भी आ रहा है या मूल ग्रह अगर दृष्टि से देख रहा है तो उसकी रेंज कहाँ पर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि धनु नवमास का जो नवमास है वो चौथा नवमास है मकर राशि, कर्क राशि का, हम्म मतलब आश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण है, हम्म बराबर है? तो कितना जी। डिग्री हो गया? 16:40 हो गया। ऐसे ही 16:40 आपको कन्या राशि में देखना चाहिए। अच्छा। या उसके पहली राशि कौन सी है, बाद की राशि कौन सी है? सिंह। कर्क हाँ के बाद में सिंह और कौन सी तुला। आती? सिंह। सिंह के बाद में आती है कन्या। कन्या फिर तुला। हाँ, तो कन्या राशि आएगी मैडम। तो कन्या राशि में आप 16:40 को नक्षत्र कौन सा आता है? तो हस्त आता है, हम्म समझ गए ना? जी जी जी। हाँ, तो चित्रा जो है वो पहले है, वो 6:40 का है। 6:40 के बाद में 10 जो ये है, कन्या राशि हम्म जैसे आरंभ होती है, उत्तरा नक्षत्र आता है, बराबर है? हम्म। देखिए, आप उल्टा जाइए, उल्टा, तो ओके। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो एक चरण सिंह राशि में आएगा, 3 चरण कन्या राशि में आएंगे, मतलब 10 अंश चला गया कन्या राशि हाँ में, और राइट। 11वां जो है वो कर्क नवमास आएगा। हस्त ओके। नक्षत्र का कर्क नवमास में शनि के गोचर की या मूल दृष्टि कर्क नवमास पे ही जाएगी। हम्म। अभी सिंपल मेथड आपको बताता हूँ। यहाँ पर 4 नवमास जो है धनु राशि के, धनु नवमास से लेके मीन तक, बराबर है? हम्म मकर कर्क राशि में 4 नवमास आश्लेषा के हैं और हम जोड़ रहे हैं धनु नवमास को, बराबर है? राइट सर। मतलब 4 नवमास बाकी है टोटल। हम्म तो वैसे ही जो दृष्टि जाती है तो 4 नवमास हमको पीछे जाना चाहिए, तो 3 उत्तरा के और 1 हस्त का, हम्म तो कर्क नवमास आ गया ना।
हाँ हाँ सर, समझ में आ गया। अगर ये गणित हमारे पास नहीं रहा हम्म। तो सर्वतोभद्र चक्र सीख के कोई मतलब नहीं है। सर एक्चुअली आजकल सॉफ्टवेयर ये सब कुछ कैलकुलेशन करके दे देते हैं ना, तो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर सब कुछ कैलकुलेशन करके दे देता है ना अपने आप ही। नहीं, प्रिडिक्शन करते समय तो हमको हमारी हाँ कोशिश करनी चाहिए सही। ना। हाँ, आपको सर बनाते कैसे इसको। है ना, हर चीज जैसे टिप पे हमको देखना पड़ रहा है, हाँ। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। अरे जयेश भाई, मैं अब थोड़ा पूछना चाहता हूँ, आप वो मुझे पैसा भेजने वाले थे, आपने अमाउंट बताया था, तो अभी तक आपने कुछ भेजा नहीं है। हाँ सर, मैं बीमार हो गया था ना, तो अभी मैं भेज नहीं पाया हूँ आपको। ठीक मैं है, आपको कल भेज देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको रिसीट भेज दूंगा। जी सर, थैंक यू। श्योर। हाँ, तो अभी देखिए ऐसा है कि ये जो भाव मध्य है, अभी कोई भी भाव को हमको कैलकुलेट करना है, कोई भी, आप हम्म। कोई भी 12 राशि के अंदर का कोई भी भाव अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, या इसी कुंडली के आधार पर हमको अगर आप पूछते हैं, मुझे पूछते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे साइंटिफिकली, क्योंकि साइंटिफिकली जवाब देना ही उचित रहेगा मेरे लिए। जी सर, अभी आपने मेथड समझा दिया ना, तो अभी कोई भी ग्रह को कर सकते हैं। नहीं, सबको आएगा क्या? नीतू मैडम, हाँ हाँ। एक बार मेरे को दोबारा समझाएंगी प्लीज? 24, 44, 32 से कैसे 25, 36 आया? नहीं, वो कैसे आया मैं आपको बताऊं। वो मैथमेटिक भाव साधन करके आता है। सर जैसे कि 24, ये लगन जो है 18, 55 जो है, हाँ वो बेसिकली श्रवण का तीसरा तीसरा भाव हुआ, पद हुआ। भाई हाँ साहब, ये कैलकुलेशन हमको भाव साधन करेंगे, वो बोर्ड के ऊपर ही आएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते उसको, उसमें निकालना पड़ेगा, गति निकालनी पड़ेगी भाव की। मतलब भाव की गति नहीं होती है, जैसे भाव आरंभ कभी हुआ, अंत कभी हुआ, उसका मध्य क्या हुआ, तो सेकेंड राशि का भाव का मध्य क्या हुआ, ये देखना पड़ेगा। अब एक सिंपल मेथड बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ 9-14 हुआ है ना, कितना है, 9-18 है पहला। हाँ, नौ नौ नमस्कार। खत्म हो गया, 10वीं राशि में 18 डिग्री 55 हाँ, मिनट तो उसमें 15 ऐड करो। 18, 55 में 15 ऐड किए हाँ, तो साठ हो 33। गया। 33। 33। 33 33 में डिग्री 55 मिनट। हाँ, तो वो 25 आया ना, 5 निकाल के 35 आया ना ये। आप कितना 15 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 33। 33। तो 25 क्यों आया? मतलब भाव में बदलाव आ गया, इसलिए। अच्छा, सेकंड भाव 25 आया ना साहब। हाँ, तो 30 का एक भाव खत्म हुआ। भाव शॉर्ट भी हो सकता है, उत्तर दिशा जो है शॉर्ट है। ये कुंभ राशि उत्तर दिशा के अंदर आती है। सर्वतोभद्र चक्र सिखाते टाइम मैंने कहा था आपको। हाँ सर। सर्वतोभद्र चक्र सिखाते समय मैंने कहा था कि धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक, भरणी नक्षत्र तक, पूरा जो लंबगोल है वो छोटा है। करेक्ट सर। हाँ, तो तो फिर इसलिए अभी ये 33, 55 से 25, 36 कैसे हुआ सर? इसीलिए तो सर बता रहे हैं कि वो छोटा होता है, तो उसे कितना 30 छोटा, में से कैसे नहीं। निकालेंगे वो? वो नहीं, वो तो गणित है उसके अब अंदर, वो भाव पूरी साधन की किताब कैलकुलेशन। है। हाँ, अभी एक सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको। एक स्टॉप दूसरा स्टॉप से कितना लंबा है, मीटर के अंदर या किलोमीटर के अंदर, बराबर है? सर। अगर एक स्टॉप पहले आ गया तो किलोमीटर घट गया कि नहीं? यस सर। तो उसी तरह धनिष्ठा नक्षत्र का रेवती नक्षत्र तक भाव छोटे हैं। जो भी ग्रह जाएगा तो उसको समय कम लगेगा। जैसे सूर्य को भी 2-2 दिन कम लगता है, समझ हाँ, जो गए? 14 से 17 तारीख के होता है वो इसी वजह से होता है, कभी कम हाँ, कभी ज्यादा लगता करेक्ट, है। करेक्ट, करेक्ट।
तो ये जो निकाला गया है वो ये सोच के कि वहाँ 30 डिग्री से कम का होगा। नहीं नहीं, 3 अंश तो एक राशि का निश्चित है। 3 अंश 20 कला एक नौमांश का तो निश्चित है। यस नहीं सर। सर, वो 30 बोल रहे हैं, 30 30, मतलब ये तो 30 से कम है ना। हाँ, थर्टी तो तो कम कम हो गया, वो कुंभ राशि है ना, इसलिए कम हो गया। कभी कभी वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि राशि का जोन जो है, अभी जैसे कि मकर राशि का लग्न उदित है, तो वायव्य दिशा के अंदर है ना भाई। जैसे सर 6th और 7th भाव में आप देखेंगे ना, 6th भाव का 20 अंश है और 7th का 18 है, जबकि हाँ 15 प्लस करेंगे तो 15 होना चाहिए था। हाँ, बट ये 6th और कम 7th, ज्यादा का गिनती कैसे करते हैं मैडम? वो कम अरे ज्यादा का 15 गिनती। प्लस और 15 माइनस करेंगे तो 30 अंश हो जाते हैं ना। ये भाव मध्य है, नहीं वो इसमें ठीक है मैडम, लेकिन भाव मध्य आया कैसे, मुझे तो वही समझ में नहीं आया। भाव मध्य ऐसा है कि दिशा के अनुसार आता है, और उसका एक टेबल है। वो हाँ वही। टेबल के बाहर नहीं जा सकते। वो टेबल इसमें नहीं है ना सर? इसमें टेबल नहीं है। टेबल आपको भीतर लेना पड़ेगा। भाव साधन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर? भाव साधन। राइट सर, उसमें ये दिया रहेगा। यस। ओके सर, तो उससे बेसिकली निकलेगा ये। अभी पर सर देखिए। अभी ये अरे हेलो। सॉफ्टवेयर करके दे रहा है, तो उतना करने की जरूरत नहीं ना कि हम एक एक का बैठ के भाव मध्य निकालेंगे, वो बहुत टाइम जाएगा। सही बात है। अभी जैसे कुंडली होती है, आजकल हम सॉफ्टवेयर से ही बनाते हैं, नहीं वो पहले ठीक है मैनुअली सर, करते थे। दैट इज ओके, कुछ लिख के आ गया, बट बेसिकली टू अंडरस्टैंड ये आ कैसे, हाँ, ओके। राइट, ओके। वो ठीक उसका है, सॉफ्टवेयर दे उसका देगा, बट उसका जस्ट टू नो। मैकेनिज्म, सुनिए साहब, उसका मैकेनिज्म अलग है। जो रेशो निकालते हैं ना, रेशो, सर। अभी जैसे ऑटोमोबाइल में भी रेशो निकालते हैं। वो रेशो से वो रेशो तक जाने के लिए कितनी स्पीड रहेगी, समझ गए? सर। तो उसी तरह जब हम फर्स्ट गियर में गाड़ी डालते हैं तो रेशो बढ़ जाता है, और जब टॉप गियर में डालते हैं तो रेशो कम होता है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है। यस सर। आरपीएम बोलते हैं उसको। राइट सर, वो ठीक है सर, दैट्स अभी समझ में आया, मे बी आप जो बोल रहे हैं वो उस भाव सागर में उसका रेशोज दिया होगा। यस। ठीक है सर, उसमें से निकलेगा। मैं आई अभी वाज ट्राइंग बात टू ऐसा है कैलकुलेट। कि साहब, कि हम मैथमेटिक्स से कुंडली बनाने का सिखाना अभी बंद कर दिए हैं। जब हम बोर्ड पे सिखाते थे, उस समय में टाइम और डेट मिला तो पंचांग के अंदर एक भाव जो है वो कितने मिनट का आ गया। मैं आपको इसके ऊपर बोलता हूँ। कुंभ राशि का भाव 93 मिनट का है, और वृषभ राशि का भाव 121 मिनट का है। समझ गए? हाँ सर, ओके, आई अंडरस्टूड सर व्हाई इट हैज कम था। वो हाँ बेसिकली वो रेशोज में आया है, हाँ। बराबर है सर। यस। अभी इतने में समझ जाओ। सर, तो नहीं नहीं, अंडरस्टूड सर, देयर इज ए रेशो, वही पूछना था बस yes। कि ये सीधे सीधे नहीं कैलकुलेट हुआ है, रेशो कुछ है जो यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा ना, वृषभ राशि जो है 121 मिनट की है, मतलब दो यस घंटा सर, एक मिनट की है। अंडरस्टूड, राइट सर, राइट सर। हाँ। अभी वही चीज है ना, मैं आपको बताता हूँ, अभी विषय निकला है इसके लिए। अगर समझो आप जम्मू जाते हैं, तो जम्मू और नीचे आते हैं तो भाव में फर्क पड़ता है। कश्मीर के अंदर ही। जैसे मैं आपको बताऊं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में हूँ सर, दिल्ली। आप हरियाणा में आएंगे हाँ सर। तो वहाँ भाव में कम आता है, क्योंकि वहाँ पर उत्तर पश्चिम आती है। ओके। पाकिस्तान बॉर्डर जो आता है ना, रेगिस्तान, हाँ सर। वो उत्तर पश्चिम आता है। सर। तो वहाँ पर भाव में फर्क आएगा। लेकिन ओके। वही चीज आपके सामने वाला रेंज जो है वो भोपाल का लगता है, आपके बाजू वाला छत्तीसगढ़ लगता है, समझो स्टेट। सर, कौन सा, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है? मध्य प्रदेश आएगा सर। हाँ, तो मध्य प्रदेश में भोपाल है ना। हाँ सर। तो वहां पर सूरज जल्दी उगता है, यस आपके सर, पास लेट पहुंचता है। बराबर है सर। सर ठीक है सर, समझ में आया कि ये उससे निकालना पड़ेगा। नहीं, ये ज्योग्राफी मालूम होना जरूरी है। सर, हम खाली यहाँ का वहां बैठा हुआ है, ये आपको ऐसा करेगा, वो आपको वैसा करेगा, इसमें ज्योतिष सत्यानाश हो गया पूरा। बेसिकली वो डायरेक्शंस के ऊपर आपने जो बताया, उसी हाँ। के ऊपर जाना पड़ेगा। यस। जैसे मैथ्स और आपने ज्योग्राफी,
दोनों हाँ चीज। करेक्ट करेक्ट मैम, वो जो इवन जो रेशो भी लिया होगा वो नॉर्थ में कम होगा, साउथ में ज्यादा होगा, वैसे कुछ रहेगा उसी जैसे सर ने अभी बताया। हम्म। 120 भी रहता है और 98 भी रहता है वो डिग्री। अभी क्योंकि ऐसा है अर्थ राउंड बाबू नहीं जी है और टिल्टेड है, सर इसलिए। यस सर। कावेरी नदी जहाँ पर समाप्त होती है वो प्रांत आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम। सर वो बे ऑफ बंगाल में है। यस सर। बे ऑफ बंगाल से आप सह्याद्री में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ सह्याद्री नहीं है। सह्याद्री माउंटेन जो है वो अलग है। सर वहाँ तक आने के लिए सूरज को कितना समय लगेगा, उसके ऊपर राशि का निवारण है, राशि का ये है। यस सर, कि अगर कैलकाटा में लेंगे तो सूर्य जल्दी उदय होगा और विशाखापट्टनम हाँ। आते आते बढ़ यस। जाएगा। यस। इसीलिए तो लोकल टाइम निकाला जाता है। हाँ सर ठीक है, बराबर हुआ है, उसी लिए भाव का भी उसी रेशो में आ जाएगा। तो बराबर। अभी भाव मध्य का फलित चाहिए कि और भी आपको कुछ सीखना है, बताइए। मैं तो पूरा टाइम भाव मध्य में ही लगा रहा सर, अब फलित तो रिकॉर्डिंग देख के सीखूंगा। नहीं नहीं, फलित अभी बताता हूँ ना मैं। अभी हाँ ऋषभ लग्न का जो सूक्ष्मांश है कुंभ राशि के अंदर, वो भोग्यांश है। सर। एक तो गोचर भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए, और गोचर में आने वाला प्लैनेट जो है वो भी कैलकुलेट करना चाहिए कि वो कितने टाइम रुकेगा। सर एक नवमास के अंदर रुकने के लिए हर एक ग्रह का गति महत्वपूर्ण है। वो ग्रह उत्तर दिशा से चल रहा है तो कम समय रुकेगा, अगर वो रेगुलर है तो। सर अगर वो रेगुलर नहीं है तो रेट्रोग्रेड है, तो वहां से उसकी गति अलग होती है। वो गति भी सीखना जरूरी है। और वो गति जो है अकॉर्डिंग टू सूर्य कौन से राशि से जा गुजर रहा है, वो नक्षत्र का उसका कॉम्बिनेशन है क्या, तो उसकी गति निश्चित की जाती है। ये साइंस कहता है। जैसे भाव सागर में ग्रह का रेशो रहेगा, ऐसे ही कोई और बुक है सर जिसमें ये गति का भी रहेगा? नहीं नहीं, गति तो हमको वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सूरज जो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गुरु आया है, बराबर है, लेकिन वक्री है, सर बराबर है। यस सर। और सूरज जो है अभी मकर राशि में है, तो षडाष्टक योग में है, बराबर है। यस सर। जब वो धनु में था तो गुरु अति वक्री था, इसके लिए वो कर्क से मिथुन में आया। अभी नॉर्मल वक्री है। अब जब वो धनु से मिथुन जाएगा, अभी धनु से बाद में कुंभ आएगा, तो नवपंचम हो जाएगा, बराबर है। सर हम्म। नवपंचम में गति धीमी होके वो मार्गी होने के तौर पर रहेगा, सर। समझिए ना। जैसे ही वो मीन राशि के नजदीक आएगा, गुरु मार्गी होके इस इस समय अभी इस साल में आपको जानकारी देता हूं मैं। इस साल के 2026 है ना, जी सर सर। ये पहला साल है कि गुरु 3 राशि बदल रहा है। मिथुन, कर्क और सिंह। क्यों? ये पहला साल है। तो ओ, उसका कारण क्या है? तो सिंहस्थ लगेगा तो वो 2027 में ही क्यों लगेगा? सर एक्चुअली समझे? पंचांग बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सूर्य के हिसाब से उनकी गति कम ज्यादा क्यों हो रही है, वक्री डेफिनेटली। मार्गी क्यों हो रहे हैं। यस। तो पंचांग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो समझ में आती है सारी चीजें। अभी क्या है सर मैडम, कि लोग पंचांग सीखे नहीं और सर्वतोपदेश चक्र सीखने आ गए, ये हाल है। नहीं सर, आपका हाथ सिर पे है तो सब सीखेंगे। नहीं नहीं, मेरा हाथ भी कुछ सिर पे नहीं है, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। आई एम कॉमन मैन। सर वो आपको लगता है ना। नहीं नहीं, देखो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे एक अवेनेसडे करके पिक्चर आई थी, मालूम है ना आपको? कौन सा सर? हम्म। अवेनेसडे, ए वेनेसडे। नसरुद्दीन शाह वाला? हाँ हाँ। अच्छा। बोलता है कि मैं कॉमन मैन हूँ। हम्म। तो ऐसा मैं भी कॉमन मैन हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। आई एम कॉमन मैन, कॉमन मैन। नहीं सर, आप नहीं कॉमन नहीं नहीं रहे, नहीं हमारे नहीं लिए नहीं, कॉमन नहीं है। हम कॉमन है। कोई भी इसमें रुबाब करके कोई फायदा नहीं है, कॉमन मैन।
सर कॉमन मैन विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। नहीं मतलब आदमी को हमेशा समझदारी से रहना चाहिए, मतलब कॉमन मैन है, कॉमन सेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सेंस? कॉमन सेंस, कॉमन इज कॉमन फॉर एवरीथिंग। कॉमन मीन्स व्हाट? ऑल। नहीं, लेकिन सर हम इतने जनों से मिले हुए हैं आज तक, मतलब हाँ। चाहे वर्चुअली मिले ऐसे, लेकिन जैसे आपको जबान पे पंचांग है ना, ऐसे आज तक कभी किसी को देखा नहीं। तो कॉमन तो नहीं है सर आप, वो तो आप भूल जाइए। नहीं मैडम, वो अपने अपने एक्टिविटीज पे मैं आपको बताता हूँ। नसरुद्दीन शाह का पिक्चर है, सिंह लग्न है उसका, और उसके हम्म लग्न में शनि है। इज हम्म वेरी सिंपल। हम्म आपको मालूम है उसने अंधे का भी एक काम किया था, एक रोल पर अदा किया। हाँ। पर्स मूवी में। हाँ, एक अंधे का भी रोल किया था। हम्म। हम्म तो शनि होता है अंधा, हम्म तो उसके नसीब में अंधेपन का भी एक रोल आ गया। बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ सर। बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने और उसने 15 रुपया 20 रुपये में काम किया है एक साथ में। ट्वेंटी अरे फाइव बाप रुपीज रे। पर डे 25 रुपीज पर डे। वो सर्टिफाइड एक्टर है, मैं सर्टिफाइड एक्टर नहीं हूँ। थिएटर 1970। आर्टिस्ट होते तो फर्क पड़ता है ना सर। हाँ, वो थिएटर से था, मैं थिएटर से नहीं था, मैं कॉमन मैन था। लेकिन उसको लिफ्ट मिल गई, ये सब सत्यजीत रे की वजह से। हम्म ऐसा है, कोई ना कोई जन्म लेता है और स्पेशलिटी मिटा देता है, समझ गए? जी सर। ये चीज़ है। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों आ गए तो बाद में फिर सबकी स्पेशलिटी मिटा चली गई। तो हाथ में से खाने का जो गस्ती है ना, तो वो मुंह तक भी नहीं जाता, वहीं रुक जाता है। तो ऐसा है बाबूजी। अभी हम नेक्स्ट भाव पे जाएंगे, आपको कुंभ भाव का समझ में आ गया ऐसा मुझे लगता है। सर जी सर। हाँ, अभी आप मीन राशि पे पहुंच जाइए, तृतीय स्थान, थर्ड हाउस। थोड़ा जयेश भाई ऊपर कर दीजिए कुंडली। D1 चार्ट। हाँ, नहीं नहीं, नीचे 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 नीचे, और ऊपर 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 सर, सर ऊपर और ऊपर। तो D1 चार्ट करना है। नहीं नहीं नहीं, वही नहीं, भाव पहले भाव भाव मत। स्पष्ट दिखाना है, फिर बाद में D1 चार्ट पे। हाँ, भाव मत दे। अभी D1 चार्ट का ये जरूर नहीं है। अभी देखिए तीसरा भाव जो है वो 0 0 0 पे आया ना। कितना है? 0 0 शून्य, मतलब मेष राशि है। मेष। हमेशा। हाँ, तो यहाँ पर मीन राशि आनी चाहिए। मीन मेष का राशि ही आनी आएगा चाहिए। ना। हम्म कैसे आएगा मैडम? 10 11 12? ऋषभ। नहीं नहीं, 10 11 12 आएगा ना, मीन आएगी। मकर लग्न है ना मैडम। हाँ 12 गया, गायब हो गया इसमें। हाँ, यही सोचने वाली बात है। देखिए, 11 और 12 दोनों गायब हो गए। तो मतलब यहाँ पर शून्य भाव है, नीचे 6 डिग्री है, मतलब मेष राशि का शून्य, अश्विनी नक्षत्र का पहला 19। चरण। हाँ, अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण तस्करांश है। सर तस्करांश में आ गया। हाँ, तो अभी हम सोचेंगे कि यहाँ पर कोई ग्रह है तो नहीं है, मगर भाव तस्करांश में है, तो आपके जीवन में आपके जो भी तृतीय स्थान का फल होता है वो फल जो है वो हानिकारक ही रहेगा, कभी ना कभी तकलीफ आएगी। वैसे ही चौथा भाव भी कहता है, वो है 0 29, मतलब मेष राशि का आखिरी चरण क्या होता है? धनु नवमान। और तृतीय भाव में गुरु मेष है। राशि का प्रथम चरण, और वो धनु नवमास है, और ये मेष नवमास है। ये फर्क आ गया। देखा आपने भाव मध्य का फर्क? हम्म अभी क्लियर हो गया। यस। तो ये जबानी होनी चाहिए। दोनों ही मेष में है। वो पिक्चर था मोहरा, मोहरा, मोहरा नाम की पिक्चर थी। अक्षय का। हाँ, मोहरा, मोहरा पिक्चर थी, शेट्टी, सुनील शेट्टी और इसका। नसीब। अक्षय का। अक्षय कुमार, रवीना टंडन। हाँ हाँ, सब। हाँ, मोहरा बहुत बढ़िया पिक्चर थी। तो एक
तस्करांश आया और दूसरा जो है वो अगले भाव में धनान। धनांश चला गया साहब, वो चतुर्थ धनांश आ भाव में गया। चला गया, वो हम्म चतुर्थ भाव में चला गया भाई साहब। धनांश आ गया। हम्म धनांश है वो उत्पन्नांश है, देखो आप। धनांश होना चाहिए ना सर, लास्ट वाला तो। ऐसा नहीं है, आप धनु नवमास देखो, धनु नवमास धनांश है क्या? आपके मेरे पास अभी चार्ट नहीं है यहाँ पर। कुबल मॅडम तुमच्याकडे चार्ट आहे का? आहे सर. मग बघा मेष राशीला शेवटचा नवमास, धनांशच आहे ना सर. मग धनांश आहे तर धनांश, धनांश. और पहिला तस्करांश तो निघा ही नहीं सकते, हा, तसं होतं. पहिला तस्करांश आहे, मग पुढे गुरु वृषभ भोग्यांश वगैरे, पण शेवटचा धनु नवमांश त्याला धनांशच दिलंय सर. अच्छा ठीक है, अभी मतलब आपको आंखों देखा हाल समझ आया? येस. तो अगर से ये जो तीसरा जो भाव है उसमें अगर तस्करांश में कोई प्लेनेट आया तो ऐसा होगा ना सर? प्लैनेट गोचर का आया तो भी होगा। गोचर का आया तो भी होगा। हाँ, अगर मतलब इसी में आया तो हमने तीसरे भाव भाव, का रिजल्ट नहीं मिलेगा उसको, नहीं या नहीं फिर रिजल्ट तस्करांश का सुनिए मिलेगा? सुनिए 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 सुनिए, भाव का रिजल्ट अवश्य मिलेगा, ग्रह हो या ना हो, लेकिन ग्रह भावफल। अगर भावफल ग्रह गुजरेगा तो भी तस्करांश का फल मिलेगा, और ग्रह नहा रहेगा तो भी वहां पर तस्करांश का फल हमेशा तृतीय स्थान का मिलेगा ही। यही तफावत है हमारे रीडिंग के अंदर। ओके, तो तीसरे स्थान में उसको तस्करांश मिलेगा और चौथे भाव में उसको हाँ, धनांश मिलेगा। यस, भाव सिमिलर है, मेष राशि ही है वहां पर, लेकिन चतुर्थ भाव की राशि बढ़ गई है, क्योंकि वो 18 अंश का पहला स्थान है और ये 29 है, मतलब 10 अंश का बदल आ गया है, अप्रोक्सीमेटली 11 अंश का। तो भाव वो सूक्ष्मांश भी बदल गया। सब कुछ बदल जाएगा ना सब। करेक्ट, यस सर। इसमें 1 सेकेंड इक्वल 1000 ब्रेकअप है। यस सर। और वैसे वरुण आप जी को कुछ गुरु हाँ पूछना था। जी, यस सर। वरुण जी को कुछ पूछना है कब हाँ से बोलिए एंट्रीज की। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। वरुण जी। हाँ, प्रणाम सर। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, ये जो अभी हम देख रहे हैं, वैसे तो आपकी बात जो स्पष्ट हुई है कि वो यही है हाँ, कि पहले तो हमें लगन और दशम को साधना पड़ेगा। बराबर। फिर लगन की जो भी भाव मध्य होगा वो सेवन्थ हाउस का भी होगा, यस, और टेंथ का जो होगा वो फोर्थ का होगा। बराबर। तो परफेक्ट। 6 29 आया। ऐसे ऐसे ही जो बाकी के तीन हाउस हैं, हाँ तो तो वो 6 29 एवरेज उसकी आया, जो होगी। मतलब भाई साहब सुनिए, हम्म। 6 तो 29 अजय आया। खोचर जी क्या आवाज है? हाँ वरुण जी, हाँ जी। जी, हाँ, नहीं, वो हाँ। मेरे बेटे का नाम है सर। अच्छा, हाँ हाँ ठीक। वो लैपटॉप उसका यूज करता हूँ मैं। कोई बात। ऐसा है बाबू जी कि लग्न है मकर, दशम स्थान में आने वाली राशि होती है तुला, तुला। हम्म। बराबर है। जी। तो दशम भाव जो है वो 6 29 आया है, तो भाव बड़ा है कि छोटा हुआ है? कौन सा सर? पहले मेष, पहले भाव आया मकर, दशम स्थान जी में जी, भाव कौन सा आएगा? तुला आएगा ना। तुला आएगा जी। तो 6 29 हुआ है, और लग्न 9 18 है। हाँ, 9 18 है ये अपना फर्स्ट फर्स्ट हाँ हाउस। हाँ और जो टेंथ हाउस है वो 6 29 है। हाँ, तो बदल आ गया ना। हम पहले प्रथम भाव स्पष्ट करते हाँ, हैं, ये बाद में ये दशम तो भाव। आएगा, चेंज आएगा। हाँ तो क्यों आया? लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे फर्स्ट हाउस का एक बार जो हमने निकाल लिया और 10वें का निकाल लिया, तो फिर उसके बाद बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली, जैसे फर्स्ट हाउस का जो भाव मध्य आया वो वो तो सेवन्थ का भी प्रोसीजर है। हो गया था, फलित नहीं हुआ। आपको फलित चाहिए या प्रोसीजर चाहिए? नहीं नहीं, मैं आगे कुछ कहना चाह रहा था। आप बहुत कुछ उलट गलत बोल रहे हो, मतलब रिवर्स साइड सॉरी बोल सर, रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि उसका कोई हमको फलित चाहिए ना। गणित तो हो गया, मैंने डिफरेंसेस सारे बता दिए आपको। हर भाव का फलित चाहिए ना आपको। हाँ, सर इसके वो मेरा मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि जो वो ये समझे वो ठीक समझे है ना। वो कह रहे हैं जो पहले का स्पष्ट हुआ वो 7वें का होगा,
जो दूसरे का हुआ वो 8वें का होगा, जो तीसरे का होगा 9वें का, चौथे का होगा 10वें का, ये इस तरह से ही होता है। वो तो कॉमन है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना जी, जो और हमारी जो मेन कुंडली है उसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वो जैसे आपने गोचर में भी कहा कि वो पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई साहब सुनिए, हम्म। अगेन आई रिपीट, हम्म। सेकेंड हाउस वृषभ नवमास से आया है, हम्म। वहां पर ओरिजिनल कुंडली के अंदर वो कर्क आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। क्यों नहीं आया, इसकी हम्म। भाषा हम कर रहे हैं। जी। समझ गए? हम्म। हम्म। ओरिजिनल कुंडली के अंदर अगर आप धन स्थान देखेंगे तो कर्क का आया है, लेकिन हम्म। भाव मध्य से वो ऋषभ आ गया कि नहीं? बिल्कुल। तो वो ऋषभ का फलादेश देगा कि कर्क देगा? हाँ, ऋषभ इसका देगा, ऋषभ का देगा। हाँ, हमारे फलादेश में हमको गलतियां क्यों होती है? क्योंकि बिल्कुल। हमको भाव मध्य का फलित मालूम नहीं है, इसलिए। ठीक कह रहे हैं जी आप। अगर समझो वहां पर हम गोचर में जाएंगे और आप हम्म। कहोगे यहाँ गोचर में गुरु उच्च का आ जाएगा, बाद में आपका काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। नहीं होगा। वैसे ही बोलेंगे। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक बात, नौमास की। नौमास कितने होते हैं? 9 होते हैं कि नहीं? जी। तो मकर राशि का जो नौमास आया है वो आया मिथुन। मिथुन से 9 नौमास अगर आप जाएंगे तो वहां पर आने वाली राशि कुंभ है, 9वीं। देखो, वहां पर मकर लग्न की समाप्ति हो गई। मकर लग्न का आरंभ मकर से ही होता है। समझ गए? भाग्यस्थान में आने वाला नौमास है वो है कुंभ। इसका मतलब मकर राशि जो है नौमास के अंदर वो अष्टम भाव में चली गई। बाबूजी समझ आया? हाँ जी, आ गया जी, आ गया। हाँ। थैंक यू सर। यस। तो वो क्यों आया? क्योंकि भाव लुप्त हो गया ना, एक भाव, इसके लिए वो शॉर्ट सेल हो गया। समझ गए? गॉट इट? हाँ जी, ये जैसे अब हमारी जो है ना जी, एक राशि दो भाव में आ हाँ, गई। बढ़ गई। बढ़ तुला जो गई। है, मेष राशि है यहाँ पे, देखो तीसरे और चौथे भाव बढ़ में गई। है। बढ़ हाँ, गई। ये मीन राशि गायब हो गई। फिर तुला हाँ। राशि जो है वो भी देखो आप, क्योंकि तो जो 9वें और 10वें भाव में है। छठी राशि जो है वो बढ़ गई है ना। भाई साहब इसीलिए बोलता हूँ ना कि राशि लुप्त हो गई तो भाग्यस्थान जो है वहां पर कुंभ आना चाहिए, तो जी, वहां पर मकर आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। जी, थैंक यू सर। इसीलिए कर्कन जो मिथुन नौमास है उसका भाग्यस्थान से ताल्लुक जब आएगा तो कुंभ ही आएगा। सर ऐसे कोने खोपचे में थोड़ा सा लिखा हुआ है खाली ग्रीन और रेड कलर में, पर उससे पूरा प्रिडिक्शन चेंज हो रहा है। यस, करेक्ट। यस मैडम। हम्म। तो ये कैलकुलेशन अभी जयेश भाई ने कहा, इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। थैंक यू Thank सर। you, sir. नहीं तो क्या है कि मैं बोल रहा चलो काम हो गया, चलो अभी चलो आप भी आपका देखो, तो मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। नहीं सर, आप तो हमेशा बताते हैं। हाँ। तो अभी हमारा तीसरा चौथा भाव हो गया, तो चौथा भाव का धनुर्मास आ गया, कंफर्म हो गया। अब पांचवा हम्म, भाव जो है वहां पर आया हुआ है मेष का, मतलब वृषभ राशि का 25 अंश। परफेक्ट आ गया 25 अंश। मतलब हम्म, वहाँ 18 था तो यहाँ 25 आ गया, तो वृषभ राशि कंफर्म हो गई। वहां पर चतुर्थ स्थान और तृतीय स्थान बिगड़ गया है। बराबर है? हम्म। हाँ। तो अभी पंचम स्थान का भाव में अंदर वहां पर हम 25 डिग्री देखेंगे तो वहां पर आ जाएगा मृगशीर्ष नक्षत्र का पहला चरण शिव नवमास आता है। क्यों? कि वहां पर वृषभ राशि के अंदर 20 अंश को जो ये है रोहिणी नक्षत्र 23-20 तक, रोहिणी नक्षत्र का आरंभ जो होता है वो 10 डिग्री से होता है और वो हाँ, चलता है 10 से 10 16 से डिग्री। 23-20। हाँ, हम्म। 23-20 के बाद का जो भाव है तो वहाँ आएगा शिव नवमास। तो जो भी राइट। फलित मिलेगा
तो हमारे को पंचम स्थान का फलित शिव नवमास से ही देखना चाहिए। ओके सर। और वहां पर ग्रह है या पंचम स्थान में कोई ग्रह है, वो आगे पीछे हो सकता है, वो आगे पीछे हो सकता है। केतु और मंगल हैं, लेकिन वो तो हाँ, कृतिका में ही है। यस, वो मतलब बहुत पीछे चले गए। हाँ, बहुत पीछे रह गए वो। अभी कैसा है मैडम, मैं आपको बताता हूँ, एक तजुर्बा है, हम्म एक्सपीरियंस है। तो हम गए थे 2001 में बदलापुर, वहाँ हम्म पर बहुत बड़े बड़े माहिर लोग आ गए थे। तो वो हम्म इंग्लैंड में एक जन्म लिया हुआ पत्रिका आ गई, तो वो बोला भाव, मैंने कहा भाव स्पष्ट नहीं है, वो वहाँ पर लुप्त हो गया। वो माहिर लोग बोलते थे लुप्त तो कैसे होता है, मैंने बोला आप तो माहिर हो, सर्टिफाइड हो, मैं तो नॉन सर्टिफाइड हूँ। मतलब उनको वो बहुत बड़े रोशन करते थे, ये है, मैं वो हूँ, शास्त्री हूँ, फलान हूँ, ऐसा है, मैं वैसा हूँ। तो सबका इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने कहा कि भाव लुप्त तो कैसे हुआ बताओ, उसका फलित करो। सर, पहले उन्हें भाव लुप्त तो पता हो तो फलित करेंगे। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी तो राइट। आप लोग सब मास्टर हो गए, मुझे वो आनंद है कि आप लोग बहुत होशियार हो गए। सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने तरीका बता दिया, रास्ता बता दिया है, अब उस पर चलना हमें है। हाँ, तो अभी देखिए ये पंचम भाव हो गया, अभी षष्ठ हम्म भाव जो है वो 2-20 मतलब सर यहाँ अभी पर। सर हाँ अभी बोलो। पंचम भाव में अगर हम देखेंगे तो इसके केतु और मंगल हैं। हाँ तो केतु और मंगल जो है वो अभी राज्यांश का फल देंगे। हाँ, तो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, मगर जो अंशात्मक युति है कि डिफरेंस है। नहीं सर, वो तो बहुत पीछे है, वो तो कृतिका नक्षत्र में है। हाँ, तो फिर वो सवाल ही नहीं आता है। वो हम कैसे भाव देंगे? भाव मध्य की बात कर रहे हैं, तो आने वाला ग्रह और जाने वाला ग्रह, अगर समझो इसी भाव में, मैं आपको बताता हूँ कि तस्करांश में एक ग्रह वक्री भी चल रहा है। अभी पहली बात तो कोई भी ग्रह आगमन होता है तो वो वक्री नहीं होता है, बात को समझ लो। ग्रह वक्री आफ्टर 7 डिग्री होता है, अगेन वो वक्री आता है 1 डिग्री तक, फिर रिस्टार्ट हम्म होता है। ये मायना बहुत ख्याल रखने जैसा है। कोई अगर हम्म पूछेगा 20 डिग्री के बाद में कोई भी ग्रह वक्री होता नहीं है। ओके। हाँ, सर अभी हमने जो ये पांचवा भाव देखा जिसमें 25 डिग्री 37 मिनट वाला, इसमें हम ट्रांजिट के ही प्लैनेट्स को देखेंगे, ना हर कि वो। प्लैनेट को, हर प्लैनेट ट्रांजिट भी होता ही है ना भाई, हाँ, हर ट्रांजिट समय ठीक है, में। बट जो D1 में है, जैसे पांचवें भाव में इसके मंगल और केतु हैं, वो नहीं देखेंगे ना। नहीं नहीं, देखिए क्यों नहीं देखते हैं, लेकिन देखिए आप, ये वहां पर ये पांचवा भाव 25 डिग्री का है, लेकिन केतु और मंगल सिर्फ 4 और 5 डिग्री के हैं, तो वो तो 2 नक्षत्र पहले का चले गए। यस, तो ओके। उनका यस। वो नहीं देखेंगे ना फिर। तो डिग्री अगर उसके आसपास अगर होती ना। मान लीजिए केतु 26 डिग्री का होता या 24 डिग्री तो का होता, हाँ, तो तो हम देखते। देखते हैं ना। तो हम्म देखते ही थे ना। तो जहाँ अगर जो भाई, जो जहाँ खड़ा होगा, जिसका मकान नंबर जो होगा वो देखेंगे ना। करेक्ट, तो मकान नंबर। 24 इससे कम होगा तो नहीं देखेंगे, इससे ज्यादा होगा तो नहीं, इसी नहीं, भाव में रहेगा। सुनिए 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 सुनिए, हमको भाव स्पष्ट प्रूफ के साथ में मिला है, हम उसमें कोई बदल नहीं कर सकते। जो जहाँ है वो वहाँ है, जो हाउस नंबर है वो हाउस नंबर, यू कैनॉट रिफ्यूज, कैनॉट कैंसिल। समझ गए, जो स्पष्ट ग्रह जहाँ है वो वहीं रहेगा। वो ठीक है लेकिन सर। हमारी जैसे बात चल रही है, अब थोड़ा समझो यार, बात चल रही है हमारे भाव मध्य की। तो पंचम भाव जो आया है वो मृगशीर्ष नक्षत्र का पहला चरण आया, उसको हम चेंज करने का हमारा अधिकार नहीं है। तो वी हैव कैसे टू करेंगे? प्रेडिक्ट, हाँ, वी हैव टू प्रेडिक्ट अपॉन ओनली द शिव नवंश। प्रवीण कुमार जी, पांचवें भाव का फल जो है उसके लिए ये भाव स्पष्ट का उपयोग करना है। करेक्ट सर, वो समझ में आया कि मृगा तो का आपको पहला। समझ में आया तो अगेन यू आर टॉकिंग रॉन्ग वे। गलत बात मत पूछो, टाइम खराब हो जाता है। अगेन एंड अगेन यू आर आस्किंग सेम थिंग। जब आपको समझ आया, जिस इंसान को रास्ता समझ आ गया गूगल का मैप,
तो वापस वो गूगल देखता है क्या? सर उनको कंफ्यूजन है, तो मैं जरा इंटरवेन करता हूँ। अरे प्रवीण जी, इसमें ऐसा है कि जो केतु और मंगल जो है वो 5वें भाव में है, पर वो भाव स्पष्ट से बहुत दूर है। दूर है। करेक्ट है वो। तो तो उसकी इसका मैडम इफेक्ट, तो बोल रहे हैं पहले से। नहीं, तो वो उसकी बराबर है इफेक्ट सर, वो बराबर है। मेरा कहने का वही मतलब है कि इसमें जो पांचवा मध्य भाव 25 डिग्री का है, तो 25 से लेके जो अगला भाव आएगा वो 20 डिग्री पे है। तो उसके बीच में जो भी आएंगे ग्रह, उनको भाई पांचों में साहब, ही वहां लेंगे। पर स्टेशन नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वहां कोई ग्रह है तो स्टेशन है, ग्रह नहीं है तो स्टेशन नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम डिग्री पे रहेगा तो ही लेंगे। और क्या? ओके। भाई यू आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री। ठीक है सर, तो बेसिकली इसका इसी डिग्री को तो लेंगे। इसको भाव बिंदु मान लो, भाव बिंदु पे होना चाहिए। ओके सर, बिंदु हो गया ना कि एरिया है ये। हाँ। फिर भी ठीक है वही सर। बात कर रहे हैं, स्टॉप है ना ठीक आपका। है सर, आप अभी समझ में राजधानी में आया। जाते हो तो A3 है, A4 है, यस 4 है, तो वो ही ढूंढते जाते हो ना। सर तो अभी समझ में आया कि स्टॉप पे रुकेगा, उसके अगले स्टेशन पे अगले स्टेशन पे आएगा, ये तो बीच के समझा एरिया रहा में हूँ नहीं मैं। देखने का है। तो इसी तो ये तो समझा रहा हूँ मैं। जो ठीक है हमको सर, प्राप्त तो हुआ है 25 डिग्री, तो हम 25 डिग्री की बात करेंगे ना। हम 5 डिग्री पे क्यों जाएंगे? बराबर है सर, अभी समझ में आया कि स्टॉप पे ही देखना है। आपको समझ आया था, लेकिन हम्म। फिर भी अगेन एंड अगेन यू आर आस्किंग। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे को लग रहा था कि जैसे भाव का एक एरिया होता है 0 से 30 टाइप, वैसे तो वाले में आपको मैं पता सोच है, रहा था, तब से बट तो अभी मैंने समझ में आया कहा है ना स्टॉप। कि मृगशीर्ष नक्षत्र का प्रथम चरण शिव नवमांश है। फिर इज द मैटर। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। तो सर अभी हाँ मेरे बोलिए। ख्याल से भाव स्पष्ट और भाव मध्य का 5 भाव में सारा सब कुछ लोगों को क्लियर हो गया है। अगर किसी हाँ को कोई सर। क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो बिजल मैडम ने एक्सेल में कुछ वर्किंग एक बनाया है, तो शेयर करना चाहती है, अगर आपकी अनुमति हो तो। ठीक है, मेरे को एक, मेरा क्या अनुमति है, आपका क्लास है, आप जो चाहे। आप गुरु है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो आपकी हाँ मर्जी। हाँ, बिजल मैडम आप शेयर कर सकती हो, मैंने अलाउ कर दिया। बिजल मैडम। एक मिनट साहब, एक मिनट, एक मिनट। एक सेकंड, आई हैव टू ओपन इट अप। आपने नाम बोला था, मैंने बंद कर दिया। एक मिनट चालू रखना। बिजल, बिजल तलाटी मैडम, आपने हाँ ही हाँ। लिखा था। हाँ हाँ सर, कैन यू हियर? हाँ, यस यस। लेकिन लेकिन हाँ शायद उनको को होस्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो शेयर कर पाएंगे ना। नहीं नहीं, वो मैंने अच्छा। अलाउ कर दिया है। हाँ, ओके। 2 मिनट, आपने नाम बोला था, मैंने बंद कर दिया। खाली ओपन कर दे रहे तो मुझे 2 मिनट। हाँ हाँ, कर दीजिए कर। जस्ट मिनट। ओके, अभी स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना, स्क्रीन मैं शेयर। आपको कोस्ट बना नहीं, दूँ क्या? हाँ डिसेबल है सर, स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल है। ठीक है, मैं आपको कोस्ट बना देता हूँ। चलिए, अभी आप कर पाएंगे। ओके, शो नोटिफिकेशंस नहीं। ये वाला चार्ट हटा दें तो शायद आ जाएगा उनका। नहीं, आ पकड़ो जाएगी, या करो। आ ओके। जाएगा। हाँ, स्टार्ट हो गया। यू शुड एबल टू सी दिस। हाँ, आ गया। नमस्कार सर, ये छोटा सा ट्राई था, जस्ट टू पुट सर्वभौम चक्र इन एक्सेल, और एक्सेल से कैसे वी कैन यूज इट। हाँ बताइए, आप अभी बोलते हैं तो तो बताइए। तो ये स्क्रीन दिख रहा है ना सर? हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ, विजिबल है। तो ये बेसिकली ये पूरा एक्सेल में पहले तो डंप किया हुआ था, हम्म और मेरी पुरानी थोड़ी आदत है, याद रहता नहीं है, तो आई राइट डाउन मोस्टली एवरीथिंग हियर एंड देयर। हम्म तो ये नॉर्मल अपना सर्वतोभद्र ये है, लेकिन इसको थोड़ा ब्लॉक में बना दिया है। हाँ तो यहाँ पे आपकी नाड़ी वगैरह आ जाती है, लॉर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। हम्म आप ऊपर अपना थोड़ा नवाम शाह का पूरा आ जाता है, और यहाँ पे ये वाला लाइन पे आपको पूरा पूरा सूक्ष्मांश आ जाता है, जीव धातु। तो ये तो एक स्टैटिक स्टैटिक बना हुआ था। हाँ जब स्टार्ट किया तो थोड़ा आपका देख के बाद थोड़ा इधर उधर रिसर्च करके ये स्टैटिक देखा था।
हाँ। और इससे ऊपर जाके इसको फिर कन्वर्ट कर दिया एक लाइव चार्ट में। हम्म। तो ये दूसरा वाला है वेर नया स्क्रीन जो पूरा लाइव में दिखा हुआ है। हाँ। तो बेसिकली कोई भी नेटल डाल देते हैं, यहाँ पे हाँ। नेटल डिटेल्स डाल दी, तो हाँ। यहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेट नेटल करते हैं, तो ये पूरा नेटल का प्लेसमेंट आता है हाँ। और उसके नेटल के वेदास आते हैं। हाँ। अच्छा, चाहिए नहीं चाहिए इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फंक्शनैलिटी है। हाँ। और इसे अगर मैं क्लीन कर दूं तो ये नेटल के वेदास चले गए, लेकिन ये नेटल के प्लैनेट्स वहीं पे रहेंगे। ये इफ यू कैन सी, जहाँ पे कर्सर शायद घूम रहा है, ओके। और फिर साइड में ट्रांजिट दिया हुआ है। ओके। तो सपोजिंग ये आज का ट्रांजिट लिया हुआ है, तो ट्रांजिट लगाते हैं तो ये ट्रांजिट के ग्रे कलर में ट्रांजिट के प्लैनेट्स आते हैं ओके। और ये ट्रांजिट के वेदास आ जाते हाँ। हैं बेस्ड ऑन प्लैनेट ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस करके। ये वेद ओके। कहाँ दिख रहे हैं? जरा एक बार कर्सर लेके जाएंगे प्लीज। ये डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है। डॉटेड तो नहीं, कर्सर आपका 3 के नीचे लिखा हुआ है, वो ऊ के नीचे वो दिख रहा है, कृतिका के ऊपर। नहीं, कृतिका के ऊपर नहीं है मैडम, यहाँ पे ह पे है। हाँ ह पे, पूर्ण वसु में ह पे कर्सर है अभी। हाँ हाँ, यही। तो वहां पे आप देखो तो रेड ब्लू में डॉटेड लाइंस आएगी। नहीं, इसमें नहीं दिखाई दे रहा सर। डॉटेड लाइन नहीं दिख रही है? आ, अब वो जूम का कैसे बताऊं, पता नहीं चलेगा। अच्छा एक मिनट, ये देखो, चलो डॉटेड निकाल देता हूँ आपको। सॉलिड लाइंस दिखती है। हाँ, हाँ, तो मतलब ये आपको दिखेगा नहीं जूम पे। जूम पे कैसे? आपने इसका इसका एक वो उसमें व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, चलो एक काम ये करता हूँ, व्हाट्सएप में तो दिखना चाहिए ना फिर। इसका स्क्रीनशॉट देता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ क्या आपने हाँ, एक्सेल में बनाया है सर? हाँ, ये एक्सेल है। तो बेसिकली यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि आप एक्सेल में बना सकते हो, थोड़ा एक्सेल आ जाता है तो कोई भी बना सकता है। बहुत मेहनत की है सर। नहीं, इट इज स्ट्रेट अवे, थोड़ा एक्सेल आ जाएगा तो आ जाएगा। सर्वतोभद्र चक्र SBC, इस पे मैं स्क्रीनशॉट डाल के देखता हूँ अगर मिलता है तो। कोई बात नहीं, आप बाद में भी डालेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपने डाल काफी दिया, मेहनत की है। अभी डाल दिया है। हम्म, तो जिनको दिखता है उनको, लेकिन यहाँ पे सर बेसिकली ट्रांजिट का डाला हुआ है, रियल टाइम ट्रांजिट। तो जैसे डे चेंज करते हैं तो ट्रांजिट चेंज होने लगता है। अगर आप यहाँ पे मून देखोगे ऐसा के लास्ट में है, फोर्थ चरण में अभी, कल के दिन। स्क्रीनशॉट में दिखता है सर, उसमें हाँ, उसमें बराबर दिख रहा है। और अगर मैं डेट चेंज करते जाता हूँ तो मून अभी आपका मगा के फोर्थ चरण में आ गया, थर्ड को। बराबर। और उसके साथ साथ पूरे वेदास भी चेंज हो गए। कहाँ पे डेट चेंज कर रहे हैं सर इसमें? यहाँ पे ट्रांजिट का एक बटन डाला हुआ है, खाली वो डेट को ऐड करता दे रहा है। तो ये अच्छा। तुम्हारा प्लेनेटरी चेंज होता रहता है। और जैसे यहाँ पे ये चंद्र नक्षत्र बिंदु ऐड हो गया और ये सूर्य नक्षत्र बिंदु ऐड हो गया, 2 लेयर आपको दिखेंगे ऐड हो गए। पर ये क्या प्रॉब्लम है उसमें? आपने जो व्हाट्सएप पे डाला ना वो बराबर दिख रहा है उसके अंदर, इसमें नहीं दिख रहा। हाँ मैडम, ये स्क्रीन के कारण प्रॉब्लम वो जूम हम्म, का मैडम अब पता नहीं मेरे को कि हाँ, कैसे। कॉन्फ़िगरेशन में फर्क होगा कुछ। हाँ, हाँ, बट उसमें बराबर दिख रहा है वो जो एकदम अच्छे से, स्क्रीनशॉट। लेकिन बहुत अच्छी मेहनत की आपने। जूम का पता नहीं कैसे चल रहा है मैडम। हम्म, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ये पूरा पूरा SBC दिखता तो है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, पूरा दिख रहा है। हाँ, तो उसमें अभी यहाँ पे जहाँ पे है तो चंद्र नक्षत्र बिंदु और सूर्य नक्षत्र बिंदु भी ऐड हो गए। तो पर वो जैसे आप नेटल का कैलकुलेशन हो के आ जाता है। ट्रांजिट का हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा ना हर बार, एवरी टाइम? नहीं, वो ट्रांजिट अपने आप कैलकुलेट हो सकता है। अभी तो ओके, ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, लेकिन ये तो थोड़ा था, आज क्लास था तो मैंने बोला थोड़ा शेयर कर सकता हूँ कि एक्सेल में कोई भी बना सकता है। इट इज, थोड़ा नहीं नहीं, एक्सेल आ जाता है तो हो सकता है। इतना थैंक यू सो आसान नहीं मच। है सर। तो जैसे दिलीप सर के लिए वो है ना पंचांग,
मुंह जबानी, ऐसे इनके लिए एक्सेल मुंह जबानी। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं नहीं है। तलाटी साहब, बहुत अच्छा आपने किया है ये। और ये साथ में आपको ईयर भी कैलकुलेट होके आ जाता है। अभी आई जस्ट स्विच इट ऑन, तो वो भी आ जाता है। और बेसिकली स्टॉक मार्केट का थोड़ा इधर उधर रिसर्च करता रहता हूँ, तो ये बुलिश बैरिश का ऊपर ऐड हो गया, अभी आप देख पाओगे। धातु मूल जीव और बुलिश बैरिश का भी थोड़ा ऊपर से सेकंड रो में। ऊपर ऊपर से सेकंड रो में। हम्म। तो नाइस सर, बेसिकली रियली रियली गुड एफर्ट सर। यू कैन, इट्स वेरी इजी एक्सेल में। थोड़ा एक्सेल अगर किसी को आ जाता है तो हो सकता है। आपने इसमें क्या है साइंस यूज किए हैं, जो राशि के और ये। साइंस और नेम दोनों लिखा हुआ है मैडम। ओके, एक्चुअली मैं मोबाइल पे हूँ ना, तो मैं उतना ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ अच्छा, सॉरी। डिटेलिंग में। साइंस और नेम दोनों लिखा हुआ है। ओके, देन इट्स ओके। और थोड़ा बहुत इधर उधर याद नहीं रहता है तो ये डीप रेड में आप देखोगे तो गंडार्थ डाला हुआ है। और नीटल में जो रेड में दिखता है, जहाँ पे अभी कर्सर है, वो अपना 64वां नवांश कैलकुलेट किया हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, थोड़ा मतलब चलो शेयर कर देते हैं इफ समवन। इसमें इनपुट कहाँ से देते हैं सर? अलग से टेबल है क्या? किसका इंपोर्ट सर जी? ये जो इसमें आप D1 चार्ट का वैल्यूज डालेंगे, हाँ, वो यहाँ पे आ जाता है। नहीं वो नहीं दिख रहा है इसमें। वो आपके आपके पास ही होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं आप, वो मतलब एक्सेल के दूसरे टैब में है। हाँ नहीं देख लिया, नीचे वो लेफ्ट साइड हाँ, में जो आपके, नीटल ट्रांजिट है। करेक्ट करेक्ट, जो नीचे आप लेफ्ट साइड में बने हुए जो आपके शीट्स हैं। हाँ हाँ, बस उसी से आ जाता है सर। ओके सर, वेरी गुड सर। तो उसी से आप इसका अगर ब्लैंक जो हमें एक्सेल शीट इसका शेयर कर देंगे, तो फिर हम लोग अपने आप कर सकते हैं फिल। हाँ, एक्सेल शीट ब्लैंक तो डाल दूंगा, लेकिन ट्रांजिट डेटा तो आपको डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे करेंगे। डेटा डालना पड़ेगा। एक्सेल शीट तो मैं शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच सर, रियली रियली गुड एफर्ट सर। चलो यार, एक पेज पे सब कुछ हो गया, मैं सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं, इसी आप से काम हो बोल जाएगा। रहे हैं बहुत सिंपल है, बट इतना सिंपल नहीं है बनाना सर। हाँ हाँ, बहुत हार्ड वर्क है। तो निकल जाएगा। ठीक है सर, चलो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जस्ट थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी मच। और बोलिए अभी, हाँ बोलिए। हाँ, अभी और कुछ मतलब अभी सर, कैसे, अभी क्या प्लान है आगे? प्लान क्या, अभी मैंने भाव मध्य का पूरा आपको तफसील बता दिया क्या है क्या नहीं है। जी सर। अभी जैसे कि कुंडली रीड करना आपको आसान हो गया है। भाव मध्य एक ऑप्शनल पार्ट है, जो सीक्रेट पार्ट था। वो अगर आपको वर्तमान में अगर देखना हो कि इसका जो नॉर्मल जो सीक्वेंस आया है, जैसे मिथुन से लेके हम पूरे ऋषभ तक जाते हैं, तो वो कंसेप्ट गलत है। नौमांश 108 है, कुंडलियां 9 बनती है, जी समझिए। सर। तो उसमें से हमको देखना पड़ेगा कि ट्रांजिट में हमारा भाव मध्य अगर हमको कंफर्म हो और एक आध घटना अगर बीतती है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि समझो शनि महाराज एक नौमास के लिए 110 दिन लेते हैं और भाव मध्य के अंदर से उनका भ्रमण चालू है। तो भाव मध्य के अंदर से शुरू है तो हमको भाव मध्य का ही फलित मिलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि वो वहाँ से गुजर रहा है धनस्थान से, और धनस्थान में अभी शनि महाराज है, आपके ये कर्क नौमास में आएंगे तो धनस्थान में कभी कभी कर्क नौमास होता ही नहीं, तो फिर आप फलित देंगे। जो जानकार है वो ठीक है, जो जानकार नहीं है वो बोलेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। तो जानकार है तो उसके अंदर वो बोलेगा कि उसका नौमास कैसे आएगा। जैसे हमने मेष के बारे में कहा था, कर्क राशि में कहा था, तो वहाँ पर राशि रिपीट होती है, नौमास में फर्क आता है। तो हमको वो ख्याल रखना चाहिए कि भाई ट्रांजिट में ग्रह जा रहा है, वो अगर मेष से जा रहा है तो वहाँ तक पहुँचेगा उसको 2.5 साल लगेंगे। सर मुझे लगता है कोई भी सॉफ्टवेयर में ये चीज नहीं बताई गई है, उसमें तो नॉर्मल जैसे नवमांश बनते हैं वैसा ही बनाया हुआ है, किसी में भी नहीं है। तो ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा, यस वो भाव स्पष्ट से ही देखना पड़ेगा। यस। तो ये कंसेप्ट क्या है, जो
बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर, उनको भी नहीं पता चलेगा, ये मैकेनिकल है। राइट सर, कुछ चीजें तो इंसान के लिए छोड़ी है ना। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो है, हम फलित देते हैं ना, तो फलित में 30 डिग्री का जो कैविटी है, वो कैविटी में ग्रह कहाँ जाएगा, कहाँ हमको उसका लाभ है क्या या नहीं है, तो सारा 30 अंश के लिए हम कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं। अभी शनि बहुत तकलीफ में आया है, गुरु बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो फलित कभी देगा? अगर वो भाव लुप्त हुआ है तो वो भाव का फलित नहीं मिलेगा। यस। इसीलिए प्रिडिक्शन फेल होते हैं सर। मेरे पास एक चार्ट है, उसके अंदर मतलब तीन बार राशि रिपीट हुई है, 3 भाव लिए एक राशि ने। मतलब ये बहुत रेयर होता है, यस, लेकिन 3 बार लिया है। तो होता है। मतलब उसमें तो सोचिए कितनी डिफिकल्टी हो जाती है प्रिडिक्शन में, मतलब उसका प्रिडिक्शन ही सबके फेल हो जाएंगे। यस यस। हम्म, अभी कैसे होता है मैडम, हम मैं कोई ज्योतिष देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर देखना हो तो मेरे को इन डिटेल्स में जाना पड़ता है। जैसे अभी डिटेल्स में जाना मतलब, कभी किसी के शादी का प्रॉब्लम है। अभी एक कल पत्रिका थी, डिस्कशन था मेरा, तो वो व्यक्ति का कुंभ लग रहा था, सप्तम स्थान में राहु मंगल की युति थी। तो उसके घर के अंदर ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वो होना नहीं चाहिए किसी का। तो एक लेडी वहाँ से चली गई, अभी उसको शादी करना है, तो वो शादी के लिए उसको कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है कि सप्तम स्थान के भाव में राहु मंगल हुआ है, तो वहाँ पर 7th हाउस रिलेटेड विद द हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। वहाँ पर उसको धक्का हो गया है, मतलब वहाँ पर मुसीबत आ गई है। अब मुसीबत आने के बाद में डाइवोर्स भी नहीं हो रहा है, और वो सामने कोर्ट में भी पेश नहीं हो रही है, वो अननोन है, मिसिंग है, लेकिन जिंदा अच्छा। है। तो अभी उसको 10 साल रुकना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या जब आती है तो उसका फलित हमको करना चाहिए कि भाई आपको कभी ना कभी तो जिंदगी में मैडम ये प्रश्न कभी भी छूटेगा नहीं, वहाँ से कोई हल निकलेगा ही नहीं। हर हाँ, जैसा इंसान के जीवन में, यस, हर आपने इंसान बताया के था। जीवन में वो चीज़ें होती रहती है। इसके लिए हमको 7th हाउस का लॉर्ड कौन है और कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके साथ में कौन है, उसका नतीजा हमको 7th हाउस को भोगना ही है, ये निश्चित है। जैसे आपने शूल का एग्जांपल दिया था, तो वो शूल बोले पूरे जीवन उसको हाँ, चुभेगा ही अलग अलग फील्ड्स में, तो इस तरह से हो गया ये। तो बाय ऐसे बर्थ के चार्ट है। काफ़ी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारे यहाँ पर मिनिस्टर है, उनको अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चांस था, पहले वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए थे, लेकिन उनका जब ही जन्म हुआ, मेरे काफ़ी अच्छे नज़दीक पे पहचान के हैं, उनका जैसे ही जन्म हुआ उनकी माताजी चल बसी। तो ओके। उसका कारण अगर कोई आपको पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, हम्म तो उत्तर देने को आना चाहिए, नहीं? बिल्कुल। तो जब भी कर्क राशि दूषित होती है, उनकी कर्क राशि में शनि मंगल की युति है अच्छा। उस व्यक्ति के, तो कर्क राशि में शनि मंगल की युति है, तो उनको कारावास भी 26 महीने के लिए हुआ। अच्छा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी माताजी चली गई, रास्ते पे सब्जी बेचते बेचते दिन निकाला और बड़ा हो गया, काफ़ी चीज़ें हासिल कर ली, लेकिन कष्ट तो चुका नहीं, कष्ट हुआ। तो ऐसा होना चाहिए कि कष्ट होगा, रिलेटेड चतुर्थ स्थान से होगा, क्योंकि कर्क राशि चतुर्थ स्थान की रिलेटेड है। माताजी चली गई, मौसी के पास बड़े हुए, मिनिस्टर बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और भी काफ़ी चीज़ें मिली, बहुत धन संग्रह हो गया, लेकिन जप्ती भी आ गई। सर, जब आप ऐसे केसेस बताते हैं ना, पहले हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर जब आप केसेस बताते लगता है अभी तो पैदल भी नहीं चलना सीखा हमने, टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, पर नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर होगा। यस, अभी देखिए कर्क राशि में उनका लगभग प्रॉपर्टी 1 लाख करोड़ का जब्त हुआ, 1 लाख करोड़। आप सोचो, बताइए। ये किसने किया योग? तो शनि मंगल ने किया। हम्म तो ये फलित है, ये हम्म होगा ही, होना ही है, राइट। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए
each and every house we have to struggle. राइट सर। तो ये नतीजा कब मिलता है? जब ये 7th हाउस का फलादेश हमको शादी होने के बाद में ही मिलता है। चतुर्थ का फलादेश हमारे जन्म के बाद में ही होता है। तो जैसे जन्म होते ही हमको पहले अटैक कहाँ पर आता है? तो वहाँ पर चतुर्थ स्थान पे। चतुर्थ स्थान दूषित होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी, ये निश्चित है। राइट सर। अगर दशम स्थान दूषित है, हम जब व्यवसाय शुरू करेंगे हमको तकलीफ आती ही जाएगी। और तकलीफ देने वाले प्लैनेट है और सुख देने वाले भी प्लैनेट है, उनका एनालिसिस करना होना जरूरी है। और उसमें भी सर टाइम टाइम पे जब वो वेद लगता रहेगा बुरा वगैरह तो वो टाइम भी और डिफिकल्टी, वो तो है। भले अभी शुक्र है देखिए तो। कि ममता बनर्जी आपके सामने का नतीजा है, मायावती आपके सामने का नतीजा है। ये दोनों भी रानियां बन गई क्योंकि उनके कुंडली के अंदर ऐसा योग है कि वो डोमिनेटिंग पावर है उनके पास, लेकिन वो सर्टेन टाइम तक है। मायावती भी सर्टेन टाइम था, ममता बनर्जी भी सर्टेन टाइम है, बाद में अभी स्विच ऑफ हो जाएगा। रात गई बात गई। हाँ, तो ये हमको फलित के समय में हमको जोड़िया का आधार लेना जरूरी है, ये चीज है। आज की क्लास ठीक है बहुत ही सर, तो अच्छी अभी बोलिए। मेरे ख्याल से आपने सब कुछ हमको सिखा दिया है, अभी हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। हाँ, तो ये क्योंकि अभी ये जो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एडमिंगल का हमने सब्सक्रिप्शन लिया था वो 3 महीने का, वो भी अभी खत्म हो रहा है थोड़े दिनों में। तो उसके बाद अगर कुछ करना होगा तो फिर जूम का जो सब्सक्रिप्शन होता है उस जूम पर आप मीटिंग कर लेंगे। जूम का क्यों लेते हैं? मैंने आपको कहा था कि इतने लोग नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं आएंगे। लेने वाला हूँ जूम के लिए। अगर जूम पे कुछ करना होगा तो मैं आपको ही बोलूंगा। ठीक है, जो भी है नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। तो हाँ मैडम, फलित जी करने सर। के लिए हमको टूल्स चाहिए। टूल्स, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, आप अगर किचन में काम करते हैं तो गर्म चीज़ उठाने के लिए हमको पकड़ चाहिए। ऐसे कपड़े से हाथ से नहीं उठा सकते हैं। तो उसी तरह प्लैनेट की पोजीशन समझने के लिए हमको प्लैनेट की पकड़ होनी चाहिए। अगर वो पकड़ होगी, हाँ, थैंकफुली ये सॉफ्टवेयर ने वैसे लाइफ काफी इजी कर दी है, पर फिर भी मैनुअली तो करना ही है, बट फिर भी वो जो एक्स्ट्रा काम थे वो सारे इससे हो जाते हैं। यस, जी तो वो चीज़ है, ये नियम है। अगर फॉलोअप करेंगे तो आपका फलित अच्छा होगा, ग्राहक खुश होगा, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। ये एक फाउंडेशन है। बाकी लोग क्या सिखाते क्या करते वो उनका वो कर्म हो जाने, हमको उससे कोई राइट। ठीक है कोई सर। और दूसरा दिलीप सर, सारे रिकॉर्डिंग अपने पेड क्लास के यूट्यूब पर डाल दिए जनता के हित में, बराबर। क्योंकि एडमिंगल फिर अभी हम बंद कर रहे हैं, तो जो भी स्टडी मटेरियल था उसका भी गूगल लिंक मैंने ग्रुप में दे दिया है सबको। थैंक यू। सब कुछ सबको सबके लिए खुला कर दिया थैंक यू। है। हाँ जी सुरेंद्र जी। नहीं, सर अभी कैसा नमस्ते। है? मैं आपको नमस्ते नमस्ते बोलिए। सर मैं तो कुछ अलग चीज पूछना चाह रहा था सर, बड़ा बेसब्री से इंतजार था सर आपके केपी कोर्स का सर। नहीं, अभी केपी मैं का 4 जगह से सीख चुका हूँ सर, लेकिन अभी तक प्रिडिक्शन नहीं कर पाया हूँ केपी से। केपी बड़ा भी जो बेसब्री से इंतजार था सर, मुझे उम्मीद थी कि आप सिखाएंगे तो मैं जरूर कर सकूंगा। जब शुरू करूंगा तो आपको बहुत इनवाइट करूंगा मैं। मेरे अंदर साहब जी साहब जयेश भाई का ये है बताया प्लेटफॉर्म था है। ना सुरेंद्र जी की 2 स्टूडेंट से ही एनरोल हुए थे, तो उसमें तो फिर मजा नहीं आएगा, पढ़ाने वाले को भी कोई मजा नहीं आएगा, मतलब नहीं था ना। अगर हाँ, ज्यादा होते तो मतलब। मैं सहमत हूँ की बात से, लेकिन क्या था सर कि एक मतलब ना मन में बहुत इच्छा थी सर कि केपी सीखना, बहुत बहुत ना मतलब बहुत कोई किया हुआ बात सर। नहीं, फ्यूचर और फ्यूचर में हम लॉन्च करेंगे तब उस फ्यूचर टाइम में जो है करेंगे। अभी वो बता जयेश देंगे। भाई कोशिश करेंगे तो हम उसके लिए हाजिर होंगे, समझ गए। अभी फिलहाल जी मेरा सर। सातों दिन क्लास है, मैं सातों दिन इवनिंग में बिजी हूँ। संडे भी हो गए सर? हाँ, संडे भी है। अभी मैं अरे पाँच वाह। चार बजे क्लास करके आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा है क्या, अभी इस उम्र में और क्या करूँगा, कहाँ भागूंगा। सही बात है सर।
तो फिर सर्वतोभद्र चक्र के क्लास यहाँ समाप्त करें क्या? नहीं, अभी आपकी इच्छा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं हाजिर रहूंगा। नहीं, एक सर एक वो होता है ना अनाउंसमेंट की सर्वतोभद्र चक्र में सिखाने का, आपने सारा सिखा दिया है, अभी सिखा तो हमको दिया प्रैक्टिस है, करना है। ये सिखा तो दिया, कोई भी हाँ बस वंचित नहीं वही। रखा है, कोई बाकी नहीं हाँ रखा है। और मेरी वो आदत नहीं है कि किसी को ऐसा नहीं अधूरा नहीं, रखूं। आपने आपने सब कुछ दिया है, और सब कुछ अभी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसका भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल देंगे 1-2 दिन में। तो ठीक लोग है तो क्या है सर। जयेश भाई, लोग एडवांस में अपने आप को कैश करते हैं, तो मेरी वो आदत नहीं है। तो नेक्स्ट वीक से क्लास नहीं होगा? नहीं, हाँ अभी अभी वो कि एडमिंगल का मैंने बताया ना, एडमिंगल का जो सब्सक्रिप्शन है ना प्रवीण जी, वो 5 तारीख को खत्म हो रहा है। तो हमने उसको 3 महीने के कर लिए लिया था। उसको रिन्यू कर लेते हैं सर। नहीं, वो 3 महीने अभी का ही लोग रिन्यू नहीं करना आया, पड़ता है। बाद में बात करेंगे, वो जब भी होगा आपको इनविटेशन आ जाएगा, समझ गए? अभी सर एक रिकॉर्डिंग कहाँ देख पाएंगे सर? इसकी रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पर डाल दिया है सब कुछ, सारे रिकॉर्ड जितने भी क्लासेस थे अपने आपको सबका मैंने इनविटेशन यूट्यूब पर भेजा डाल है। दिया है, और यस, मैसेज भी ग्रुप में डाला है, उसका चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। यस। सर एक आपने बोला था वास्तु के जो देवतास और सर्वभद्रा के देवतास का जो मिश्रण है, वो आप बता रहे थे कि बताएंगे। देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, फिर भी बात बताऊँ। ऐसा है भाई साहब कि आखिर मैं एक कर्मचारी हूँ, समझ गए? मालिक नहीं हूँ। मालिक जयेश भाई है, वो अरे डिसाइड सर ऐसा करेंगे। मत बोलिए। हाँ, तो नहीं, वो मालिक सर से डिसाइड बोलते हैं करेंगे। सर, एक क्लास और करा दीजिए। नहीं नहीं, मालिक है वो। सुनिए, एकदम मैं प्रिंसिपल का आदमी हूँ, मैं प्रिंसिपल से ही चलता हूँ। तो जो भी हक है उनका हक है, मटेरियल मेरे पास है, जब वो आदेश देंगे मैं काम करूँगा, समझ ठीक गए? है, मैं सर से डिस्कस करके अरेंज करते हैं, कुछ प्लान करेंगे, ठीक राइट है। सर, राइट लेकिन सर। सर्वतोभद्र चक्र का जो है अभी सीखने का, वो यहाँ पर अपने कोर्स को हाँ, कंप्लीट डिक्लेयर देखिए अगर कर। सर, वो सर विराम किया, अकॉर्डिंग, लेकिन इस कोर्स को विराम मत कीजिए। यस सर, 1 मिनट 1 मिनट। अकॉर्डिंग टू सर्वतोभद्र चक्र वास्तु, हाउ टू रीड, तो वो जो चीज़ें हैं दैट आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। मुझे बहुत आनंद होगा, और काफ़ी चीज़ें उसमें सीखने जैसी है। हमारा फलादेश भी अच्छा आएगा, लेकिन वेराइटीज होरोस्कोप चाहिए। एक होरोस्कोप पर सारे वास्तु दिखाया नहीं जाएगा, इट इज इंडिविजुअल वास्तु, इंडिविजुअल। राइट सर। हाँ, तो ये सर चीज़ है। एक वीक के लिए एक्सटेंड कर लूं मैं क्या, तो मतलब अगले रविवार को रखना है तो आप आपका आदेश उनको रख नहीं, लेते हैं। आप जैसे भी करेंगे, देखिए जयेश नहीं नहीं, भाई, अभी डिसाइड you कर are- लेते हैं सर। नहीं नहीं, यू आर रिस्पेक्टेड, नो प्रॉब्लम। हम लोग बीच में बात करेंगे अगर अगला संडे है, मगर अकॉर्डिंग टू सर्वतोभद्र चक्र वास्तु विल टॉक ओनली दैट। हाँ, तो अगला संडे है, वो सर्वतोभद्र चक्र का वास्तु से संबंधित क्लास रखते हैं। ठीक थैंक है। यू अभी सर, उसमें थैंक यू। से थैंक यू। देखिए, ऐसा है, हाँ बोलिए। ऐसा है जयेश भाई कि अभी जो लोग हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। मैं किसी को खाली मैडम को जानता हूँ, बाकी किसी को जानता नहीं हूँ। तो क्या है कि आप अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो मेरे को कोई हरकत नहीं है, नहीं लेकिन नहीं लोग सर, क्या ऐसी है कोई बात नहीं। कि नहीं, इतना भी क्रीम साइंस को वो लोग आपको पेमेंट करना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि वो लोग सीखना नहीं चाहते। सर वो सब बातें छोड़िए अभी। आपने अभी आज क्लास, आपको फिर अभी लेट हो रहा होगा, 8 बज रहे हैं। अभी यहाँ आज क्लास की पूर्णाहुति करते हैं, अगले रविवार को मिलते हैं, और थैंक यू। वास्तु के लिए आप हमें मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है सर। वास्तु के लिए मैं बता दूं, आप कोई भी कुंडली लगाइए, कोई भी। हाँ मेरे ठीक है सर। पास कोई भी रिटर्न ऐसा नहीं है कि मैं ये पढूं और आपको सिखाऊं। इट इज हाँ ऑल इन माइंड, ओके सर, बाय थैंक यू हार्ट। सर। जय थैंक यू थैंक यू, जय थैंक सर, एंड थैंक यू थैंक यू दिलीप सर। सर। जय जय श्री श्री प्लीज कृष्ण। कृष्ण। नेक्स्ट बहुत बहुत संडे विल बी। धन्यवाद, दिल से, बहुत दिल से बहुत, आभार आपका। यस, थैंक धन्यवाद, यू। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मैं थैंक एंड यू करता सर। हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जय राम।